क्या नहीं आया? एक पेपर दे रहे हैं, सुनो तो, एक पेपर दे रहे हैं ना, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कल आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। कई लोग हैं जिनको देहरादून नसीब हुआ है, कई लोगों को उधम सिंह नगर मिला है। आप में से कोई है जो उधम सिंह नगर गया? आप थोड़ा पहले निकल जाना। हरिद्वार में है कुंभ कह रहा है कावड़, तो हरिद्वार से बसें चल नहीं रही है, बहुत कम मात्रा में बसें जा रही, तो आप लोग थोड़ा पहले निकल जाना, ठीक है। बाकी देहरादून वाले तो 9 तारीख तक बने रहना। आपके बीच कल से आपका रेगुलर पेपर होगा, पेपर और सॉल्यूशन उसी दिन होगा, जितने भी लोग हैं, ठीक है। पेपर और सॉल्यूशन सेम डे होगा आपका, उसी दिन पेपर उसी दिन सॉल्यूशन। कल आपका हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का जो पुराने पेपरों का एक पेपर बना दूं मैं। परसों आपका हिंदी होगा, उसके अगले दिन आपका करंट अफेयर और क्या कंप्यूटर से कुछ होंगे, फिर उसके अगले दिन शायद परीक्षावाणी वगैरह का कुछ एक टारगेट मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। ये टारगेट रहेगा। आजकल छोड़ना मत कोचिंग, प्रेशर मत बनाना अपने ऊपर। लास्ट टाइम है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लगातार फ्रिक्वेंट बने रहे, अच्छी बात थी। लास्ट टाइम है, घर पे बैठोगे तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, आदमी झेल नहीं पाता उस प्रेशर को। इतनी किताबें खुल जाती ना वो घर में, पता ही नहीं चलता। लास्ट में आदमी को लगता है मेरे को तो कुछ ही आ ही नहीं रहा। मत करना। जो भी हैं ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, आजकल आप स्मार्ट होना शुरू कर दीजिएगा। आप लिमिटेड टॉपिक उठाना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठा रखी है और एक ही रात में साफ कर दोगे, कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता तो आज लिमिटेड टॉपिक उठाना, या पुराने पेपर देखना जहाँ से यूकेपीएससी ना पिछली बार पूछा, यूकेपीएससी ना, वहाँ से आपके चांसेस बनेंगे। आज का पेपर जो था थोड़ा बेसिक बनाया था, जानबूझ के बेसिक बनाया था। आज के ओवरऑल टॉपर आपका 90 नंबर था, ठीक है। 80 से ऊपर भी मेरे पे 15-20 कॉपियाँ आई हैं आज। बड़ा अच्छा लगा जिन लोगों को मैं 80 मारा। लग रहा कोई ना कोई तो वीडियो जाएगा ही, ठीक है। कोई जाएगा हमारे ब्लॉग में जाएगा तो काम करवा देना रे मेरे। किसी का नारायण बगड़ ब्लॉग मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, जो भी देख रहा है तो काम करवाऊंगा मैं आपसे, चाहे पटवारी हो चाहे वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आना। फर्स्ट क्या कह रहा? मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। आपको क्वेश्चन दिखा और क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको एक चीज दिखी। क्या दिख गया? अविकारी शब्द। और आपको पता है अविकारी शब्द क्या होता है आपके? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर क्या नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। और अविकारी शब्द आप पे होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको पता है 4 चीजें हैं, और 4 चीजों में तो आपका ऑप्शन में केवल कितने हैं? 2 चीजें। 2 ऑप्शन तो आपको डिलीट हो गए। अब आपको देखना था ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों से क्या करते हैं? शब्द को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता था। और इनका संबंध किससे होता है? वाक्य से होता है, क्योंकि जोड़ने का काम करे मतलब संबंधित हो गया। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं आपके? वे शब्द जो हर्ष, घृणा, दया, प्रेम, इन चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर पर किसके साथ? विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं वो। और उनका संबंध किससे नहीं होता है? वाक्य से उनका संबंध नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए आना अनुप्रास। समान वर्णों की इसमें क्या होती है? आवर्ती होती है। जैसे आप कहते हैं अनुप्रास का कोई एक उदाहरण देना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है वाला, सीधा सीधा जहां पे क्या होता है? वर्णों की आवर्ती क्या बार बार हो रही। ऐसे ही एक आता शब्दों की आवर्ती। यमक अलंकार और क्या पुनरुक्ति प्रकाश में भी क्या शब्दों की आवर्ती बार बार होती है। वैसे आपने देखा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में देखा जहां पे एक शब्द के क्या 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं जहां पे एक शब्द के एक से अनेक क्या अर्थ चिपके हो। या मैं सीधा सीधा अगर ग्रुप सी के भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा रहीमन के दोहे। और खास तौर पे वो मोती मानस सून वाला दोहा आता है आप पे कि कैसा अलंकार का उदाहरण है, तो आप क्या कह देते हैं? श्लेष अलंकार का उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार देखना, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती, बिल्कुल सही है। या तो कल्पना की जाती या क्या संभावना तलाशी जाती, या आप इसे ऐसे भी तो कहते हैं जनु जनु मनु मानु, जहां पे भी लगता है आपका किसमें आता? उत्प्रेक्षा अलंकार। संदेह अलंकार आपका गलत था। क्यों गलत था? संदेह अलंकार में उपमान की उपमेय में नहीं होती, बल्कि उपमेय की किसमें होती है? उपमान में तुलना होती है, वहां पे आपका संदेह अलंकार होता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या बनना था? आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना।
गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आपको पता है गेहूं, गेहूं का जो तत्सम बनता वो बनता आपका गोधूम। आपका क्या बिल्कुल सही आंसर बनना था। ऐसे ही पता आपने प्राचीन काल में आपने जो देखा था, जो का आपने क्या था यव के नाम से जाना था। और ऐसे ही आपने था चावल, अक्ष चावल, चावल के साक्ष्य मिले थे प्राचीन टाइम में। ऋग्वेद में आपने यव कहा था, चावल को आपने ब्रीही कहा था, ठीक है। और जो गेहूं को आपने क्या कहा था? गोधूम कहा था। एक आपने ऐसे ही सुना, आप कहते हैं फोड़ा, आपने ये बिंदु देख लिया, आपने क्या कह दिया? तद्भव शब्द है। अगर ये तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम भी बनेगा कुछ। इसका तत्सम में क्या कहते हैं? स्फोट। इसका फोड़े का तो तत्सम शब्द बनेगा, वो बनेगा आपका स्फोट। एक आप ऐसे ही लिखते हैं स्थान, और स्थान कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बनेगा? स्थान का। लगाओ लगाओ लगाओ, कई तुक्केबाज हैं। थान क्या बनता है? थान। ऐसे ही आपका एक गोमय आता है, गोमय। गोमय का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा आपका? हो गए गोबर आता है, ठीक है। ऐसे ही एक आपका उर्वरा आता है। आपने कहा उर्वरा कैसा शब्द है? आपने री देख लिया, क्या कह दिया? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? उपजाऊ होता है इसका तत्सम। आपने ऐसे ही कहा दक्षिण, आपने कहा संयुक्त व्यंजन है, मतलब तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? आप कहेंगे दाहिना, ठीक है। ऐसे ही आपने कुक्षी देखा, आपने कहा कुक्षी, आपने देखा संयुक्त व्यंजन है, मतलब तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? कोक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग पे क्या कह रहा? निम्नलिखित में से सजातीय स्वर नहीं है। आपको बताना था कौन सा आपका सजातीय स्वर नहीं था। तो देखिए पहले हिंदी में देखना, स्वरों को दो भागों में बांटा गया। आप कहते मूल स्वर और दूसरा आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर। मूल स्वर को किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। वैसे मूल स्वर देखना तो आपके हिंदी में केवल 4 होते हैं, आपका अ, ई, ऊ और री। जबकि दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनमें मात्राओं की वृद्धि होती है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और अब आपके 4 होते हैं, सॉरी 7 होते टोटल वृद्धि। आपने देखा अब जो वर्गीकरण होता है इन्हीं दीर्घ स्वरों का होता है। इन दीर्घ स्वर को या तो आप संधि स्वर कहते हैं या तो दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि संधि से बना होता है। दीर्घ स्वरों को मैं 2 भागों में बांटता हूं। आपने देखा दीर्घ स्वर जैसे आपका आता है, सीधा देखना आपका आता अ प्लस अ, दीर्घ संधि हुई, अ प्लस अ मिलकर क्या बना? आ बना। ऐसा ही ई प्लस ई मिलकर क्या बना आपका? बड़ी ई बना। ऐसा ही ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना आपका? बड़ा ऊ। आपने देखा इसमें क्या हो रहा, जो भी संधि हो रही है, संधि से पहले दोनों स्वर क्या हैं? समान है। आगे पीछे दोनों शब्द कैसे हैं? समान है। तो जो ये जिनमें भी ऐसा समान शब्द होंगे, आगे भी पीछे भी संधि में दोनों, वो आपके किस में चले जाते हैं? सजातीय में। क्या इन शब्दों में कोई ऐसा शब्द था? आपका आ था, आ कैसा शब्द है? ओ प्लस ओ मिलकर बना है। आपका ऊ था, ऊ प्लस ऊ मिलकर बना है। आपका बड़ा ई था, ई प्लस ई मिलकर बना है। जो सजातीय नहीं था तो कौन सा नहीं था? ए। ए क्या था आपका? विजातीय। विजातीय में क्या होता है? जैसे आपको पता है ओ प्लस ई मिलकर क्या बनता है आपका? ए बनता। आगे भिन्न स्वर होता है, पीछे भिन्न स्वर होता है। इन स्वरों के संयोग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं आप? विजातीय स्वर कहते हैं। और इन्हीं विजातीय स्वरों का एक और अन्य नाम आता है आप पे, आप इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। दूसरा नाम क्या आएगा इनका? संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है।
कभी आएगा कर लोगे स्वरों को, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा? मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, ठीक है। यहां पे देखना सबसे पहला ना मुझे, जैसे आपका व्यंजन की जगह मीठे मीठे होता, सॉरी मुझे होता, तो मुझे पे आप क्या मारते? क्या है? क्या है? सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? सर्वनाम विशेषण है। उत्तम पुरुष, अपने लिए, खुद के लिए करना, वक्ता अपने लिए, जहां पे स्वयं करेगा तो क्या उत्तम पुरुष था, सर्वनाम था। मीठे क्या था? विशेषण था। और किसकी विशेषता बता रहा? व्यंजन की बता रहा। तो व्यंजन क्या आपका? विशेष्य आ गया था। फिर क्या अच्छे क्या है? विशेषण है, ठीक है। उसके साथ अगर लगते में आता तो लगते में अंडरलाइन आता तो क्रिया थी, और है आपका समापिका क्रिया थी, ठीक है। हो गया चारों चीजों का, ठीक है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपको? भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? भाषा की जो पूर्णतम इकाई होती है इसे कहते हैं आप वाक्य के नाम से जानते हैं। पूर्णतम इकाई या आपको आएगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो आप आंसर वहां पे क्या दोगे? वाक्य होते। क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आता है ये हर बार। जैसे पिछली बार आया था, क्लर्क में आया था शायद, या आबकारी में आया था, कहा था भाषा की सबसे छोटी इकाई। वहां पे दो ऑप्शन थे, वर्ण भी था और दूसरा क्या था? ध्वनि भी था। पहले चक्कर में वर्ण आंसर आया था, लेकिन रिजर्व आंसर की में जो आया था दोनों आंसर आए थे, ठीक है। वर्ण और ध्वनि आपका क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन फिर चेंज होकर तीसरी भाषा में बन सकता है, कहेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक आपका क्या होता है? 100 प्लस अर्थक, मतलब जो अपना क्या देता? एक अर्थ देता। तो आपको पता है ना वर्ण अपना अर्थ देता, ना ध्वनि अपने अर्थ देते, बल्कि अर्थ कौन देता है? शब्द देते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो गया? शब्द हो गया। आपको पता है भाषा बनेगी ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपका अक्षर बनाएंगे। अक्षर मिलकर आपके क्या बनाएंगे? शब्द, या आप इसे क्या कहेंगे? पद के नाम से जानोगे। पद मिलकर क्या बनाएंगे? पदबंध बनाएंगे। और पदबंध मिलकर क्या बनाएंगे? उपवाक्य बनाएंगे। और उपवाक्य मिलकर क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। वही वाक्य की सबसे बड़ी इकाई या पूर्णतम इकाई होगी आपकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपने हंस पद देखा, ऐसे होता है। जब आप कुछ चीज लिखते ना, ऐसे छोड़ देते हैं। जो ये हंस पद होता है, यूज कहां पे होता है आपका? तो ये आपका होता है लिखने में जो अक्षर छूट जाता है आपको, तो उसे दर्शाने के लिए। कभी लाइन के ऊपर नहीं लिख देता आप ऐसा, तो ये आपका हंस पद का प्रयोग किया जाता है। एक आपने देखा, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई शब्द है, आपको अर्थ स्पष्ट करना है उसका, आप ऐसे नहीं कर देते, इसके अंदर लिख देते। इसे क्या कहते हैं आप? कोष्टक, ठीक है। संकेत देने के लिए आप क्या कहोगे? निर्देशक कहते हैं। वाक्य को पूरा करने के लिए तो कोई आता नहीं है, सीधा पूर्ण विराम आता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण का तो क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम कैसी संज्ञा आपकी? जातिवाचक एक संज्ञा आती है। अगर कहता ग्रामीण क्या है, फिर जब ग्रामीण क्या है? विशेषण। ग्रामीण आप नहीं कहते ग्रामीण लोग हैं, तो लोगों की विशेषता हो क्या? ग्रामीण है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन मार्क मारो ना, कितनी बार का है? क्वेश्चन मार्क मार दो। अगर आंसर मिल रहा तो आपका क्या है? विशेषण है। आपने कहा ग्रामीण, ग्रामीण क्या? मैं कहा ग्रामीण व्यक्ति, तो आंसर मिल गया ना, तो ग्रामीण क्या आपका? विशेषण है। ग्राम्य क्या है? तत्सम शब्द है तत्सम भी है। ग्राम्य का गांव होता है। और भी है कुछ संज्ञा विशेषण में? कुछ ग्राम क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन सा भाव आ रहा? अपने गांव का, अपने गांव की माटी। ग्राम्य, ग्राम्य परिवेश। क्या क्या ग्राम्य? तो आप कहते हैं ग्राम्य जीवन। ग्राम्य भी क्या आपका? विशेषण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, और क्षणिक का जो होता है वो क्या होता है? शाश्वत। एक आपने देखा पुरातन। पुरातन मतलब जो पहले होता है। पुरातन का क्या होता है? अधुनातन। पुरातन का क्या होगा आपका? अधुनातन। वैसे आपने देखा, एक आप सनातन कहते हैं, कभी आएगा वन वर्ड। सनातन किसे कहते हैं? जो
प्राचीन टाइम से चला, सनातन धर्म कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं, हमारा पूर्वजों से चला आ रहा, जो पूर्व कालों से चला आ रहा या जो हमेशा से चलता आ रहा, आप उसके लिए सनातन कहते हैं। ऐसे ही आपका अल्प आता, अल्प क्या क्या आता बिनो, आपका हो गया बहु या सर्व, ठीक है। छर, छर का होता है आपका अक्षर होता है, बाकी आपका था नहीं कोई, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, यूनिकोड फॉन्ट के क्या फायदे होते हैं? आप पे कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, आपको उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो चांसेस बनते हैं इसके 99% ग्रुप सी में कि आपका आंसर उपरोक्त सभी है, ठीक है। हाथ मत रोकिएगा उस दिन, सीधा सीधा चल दिए, मार दीजिएगा उपरोक्त सभी। ग्रुप सी तुक्केबाजों का त्यौहार होता है। अरे यहाँ 916 पोस्ट हैं, किसकी किस्मत कहाँ फूट जाए पता नहीं है, ठीक है। आप देखोगे यूनिकोड हिंदी में कभी आगे ना कंप्यूटर शब्दावली से कुछ शब्द, जैसे चाणक्य आ गया, कुर्तिदेव आ गया, सराय आएगा, एरिक आ गया, ठीक है, मंगल आ गया, और क्या क्या होते हैं, इन सब से ऐसा कुछ टाइप का कुछ इंग्लिश से कंप्यूटर से संबंधित शब्द आएगा, तो आपका हमेशा आंसर एक ही चीज होगा, और वो आपका आंसर क्या होगा, आप फॉन्ट मारोगे, क्योंकि हिंदी पत्रिका, हिंदी में आपका फॉन्ट से अलावा सिलेबस में कुछ है ही नहीं। वो 1 से 20 के बीच आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा ना, चाणक्य पूछ रहा है, चाहे सुपर कंप्यूटर की शब्दावली में कुछ चीज़ पूछ रहा है आपसे, तो आप हमेशा उस पर क्या मारना है, फॉन्ट मारना, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में क्या आपके फॉन्ट है, बाकी आपका सुपर कंप्यूटर वगैरह है ही नहीं हिंदी में, तो क्यों मारोगे आप, ठीक है। पहले देखना, हिंदी में फॉन्ट 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। मुख्यतः देखो 2 प्रकार आपने देख लिए, आपका हो गया कुर्तिदेव और का मंगल। जैसे आपकी यूके त्रिपसी की टाइपिंग होती है, आप कुर्तिदेव पे देख आते, वो पैरामिलिट्री वाली टाइपिंग होती है जिसमें कोड कूड लगते, तो वो किसमें आता है, आपका मंगल फॉन्ट में होता है। ऐसे ही आपका सराय है, चाणक्य है, एरिक है, ये सब आपके क्या होते हैं, इटैलिक है, फॉन्ट होते हैं आपके, ठीक। इसका जो भी आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनना था, क्योंकि आपने देखा ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यूनिकोड फॉन्ट जो होता है आप ऑनलाइन में पढ़ो चाहे ऑफलाइन में पढ़ो, काम करता ही करता है। सभी अद्यतन प्रचलन प्रणालियों में ये क्या होता है, पठनीय होता है, सही बात है। और तीसरा देखा, मानक कुंजी पटल में इसका टंकण होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी आपका क्या था, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय, ठीक है। आपका अलंकार आपने बताना था, इसमें अलंकार क्या होगा। आपने देखा माटी कहे कुम्हार से, मतलब निर्जीव वस्तु पे सर्जीव वस्तुओं का आरोप लग रहा, या आप कहोगे प्राकृतिक चीजों पे, मानवीय गुणों का जहां पे आरोप लगता है, और आप किसके साथ जाते हैं, जहां पे मिट्टी प्राकृतिक चीज है ना, और इस पर आप क्या कह रहे हैं, मिट्टी कहे कुम्हार से। क्या मिट्टी कभी कुम्हार से कह सकती है, नहीं कह सकती, फिर भी आप आरोप लगा रहे, तो आपका आरोप क्या है, मानवीय गुणों का जहां पे आरोप लगेगा मानवीकरण अलंकार। ऐसे तो आप कहते हैं मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, वहां पे भी क्या मेघ का भी बंठन के आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वहां पे भी आप मानवीय गुणों का आरोप लगाते तो मानवीयकरण अलंकार होता है। आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय मतलब जब ज्यादा ही हो जाता, वो नहीं था, एक फेवरेट आता है इसका, जब तक राणा ने फेंका इस पार घोड़ा था उस पार वाला, वो वाला आता है इसका फेवरेट। एक वो हनुमान की पूंछ में आग वाला है, याद तो नहीं है, पर वो भी इसी में आता, अतिशयोक्ति में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि क्रिया का मुख्य कर्ता है, कर्म है या अपना भाव है, को कहते हैं। आप हिंदी में उसे कहोगे वाच्य कहोगे। एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो आप पे वाच्य 2 प्रकार के आएंगे, कृत और अकृत। आपको कभी आता वाच्य कितने प्रकार के होंगे, तो आप बाई ऑप्शनल चलोगे। अगर ऑप्शनल में आपके 2 भी हैं तो आप 2 मार के रिस्क ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप कितने जाओगे, 3 जाओगे। कृत क्या मारोगे, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जहां पे कर्ता की प्रधानता होगी, जहां पे कर्ता काम कर रहा होगा या कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही होगी, तो वहां पे आपका वाच्य कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। जहां पे कर्म के अनुसार क्रिया चल रही होगी, कर्मवाच्य। जहां पे ना कर्ता ना कर्म होगा, वहां पे आपका क्या होगा, भाववाच्य होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी सरकारी आदेश आता है वो आपका किसमें होता है, कर्मवाच्य। जैसे मैंने कहा होली पे छुट्टी होगी, 9 तारीख को पेपर होगा, आपका सरकारी आदेश में आ गया, तो सरकारी आदेश हमेशा किसमें आएगा, कर्मवाच्य में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकायुक्ति चुनिएगा। एक से बढ़ दूसरा, एक टॉपर तो दूसरा उससे ज्यादा टॉपर,
सुबह वाली क्लास में था, एक 90 था, दूसरा 89 था, 3 4 88 पे थे। वैसे ही है, एक शेर तो दूसरा क्या है, सवा से। इसी को तो आप कहते, इसी को आप दूसरे रूप में कहोगे तो आप कहोगे तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब दोनों क्या होना, चालाक होना। ठीक है, अगर आपको कहे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आपका लोकात्याति समर्थ को नहीं दोष गोसाई का मतलब क्या होता, मतलब अर्थ क्या होता। आप कहोगे गुणवान व्यक्ति पे क्या नहीं लगाया जा सकता है, दोष कभी नहीं मढ़ा जा सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन डी आएगा सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। जब कोतवाल ही आपका दोस्त है तो आप क्या डरोगे, आप तो ट्रिपलिंग भी करोगे, हुटर भी बजाओगे, सीटी मार के भी जाओगे, काहे का आपका चालान होगा। तो वही तो होता, पावर क्या आना, एक तरफ आना। एक आपको यहीं से एक क्वेश्चन आया था, वो आया था आपको दांत कट्टी रोटी होना, आप उसे क्या कहते हैं, गहरी दोस्ती होना या जिगरी यार होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। आपको पता है वक्ता मतलब खुद कहने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य क्या होता है, थर्ड पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उसमें लिए आपका कौन होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम से आप पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टाइम से आया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम 11, मूल रूप से 11, यह वह वे उनको जिनको, सबके 11 प्रकार के थोड़ा 11 सर्वनाम है मूल रूप से। सर्वनाम के भेद आता 6 भेद आता, 6 के 6 भेद कर लोगे आप। एक वो आता जिसकी लाठी उसका भैंस, जो बोएगा सो खाएगा, जैसा देश वैसा भेष। इस फॉर्मेट में कोई भी आएगा जो जिसको आएगा ना, तो वहाँ पे आपका सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी। दूसरा आपका आएगा एक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम या इसी को आप संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, एक इंडिकेट करेगा। आप बहुत जगह कंफ्यूज होंगे कि वह को मैं क्या पुरुषवाचक मारूं या वह को मैं क्या मारूं, निश्चयवाचक मारूं। हमेशा याद रखना, सजीव निर्जीव छोड़ देना। अगर वह एक इंडिकेशन दे रहा, संकेत कर रहा किसी की ओर, तो वह क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर वह किसी व्यक्ति के या पुरुष की जगह इस्तेमाल हो रहा, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अप उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। आपको पता है अप उपसर्ग हमेशा किसके साथ होगा, अप प्लस मान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। अगर क्या मैं विजय में कुछ मार सकता हूं, जय में उपसर्ग मार सकता हूं मैं कुछ, आप या तो मारोगे पराजय मारोगे या विजय मारोगे। आपके क्या था, परा उपसर्ग लग सकता है या बी उपसर्ग इसमें लग सकता है, बाकी रण में तो कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द होते हैं। आपने देखा रचना और बनावट के आधार पे आपने शब्दों को बांटा है 3 प्रकार से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वे शब्द जो टूट नहीं सकते, जो खंडों में विभक्त नहीं हो सकते, वो रूढ़ कहलाते, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। जैसा आपने कहा गेहूं, आपने कहा राहुल, नहीं टूट पाएगा, तो टूटते नहीं तो सीधा सीधा किस में जाते हैं, रूट। रूट मतलब जिनका टूटना ही असंभव है। उसके बाद आता आपका यौगिक। यौगिक होता 2 शब्दों के योग से बनते। जैसे आपने कहा विद्यालय, आपने क्या कहता, विद्या प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। 2 शब्दों के योग से बनने तो आपके कैसे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द योग रूढ़ भी होते हैं। योग रूढ़ शब्द सारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, जो 2 शब्दों के योग से तो बने ही बने होते हैं, साथ साथ अपने आप में एक क्या दे रहे होते हैं, अन्य अर्थ दे रहे होते हैं, या बहुवीरी समास यहाँ पे आता है। ठीक है, आप देखोगे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा है जिसका उदर आप सीधा क्या कह देते हैं, गणेश, और आपका थर्ड आंसर आ रहा, तीसरा कोई अन्य आंसर आता, वहां पे आपका क्या हो जाता है, योग रूढ़ शब्द। वैसे ही आपका पंकज जलज, इसमें क्या था, आप कहते पंक मतलब आप क्या होता है, कीचड़, अज मतलब क्या होता है, जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो आपको पता कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल लेता। वहां पे क्या 2 शब्दों के योग से तो बन रहा, अपने आप में कैसा अर्थ दे रहा, तीसरा अर्थ दे रहा, तो आंसर आपका क्या आना था, योग रूढ़ शब्द आपका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द क्या होगा। अगर समझ में नहीं आया तो
कोई दिक्कत नहीं था, आप बाई ऑप्शनल चल सकते थे। आपका ऑप्शन ए आता सेनाएं। सेना क्या होता है इसमें? सेना आता तो संज्ञा थी। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा थी। अगर समूह कहीं पर समूहवाचक संज्ञा ना आएगी तो आप किस में जाओगे? जातिवाचक संज्ञा के साथ। युद्ध क्षेत्र क्या था? स्थानवाचक संज्ञा थी। आपका बढ़ी क्या थी? आपका क्रिया थी। संबंध एक ही तो चीज बताता आपको, किसी चीज के आगे पीछे ऊपर नीचे, ये क्या बताता आप पे? संबंध बताते। इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या था? आपका संबंधवाचक शब्द था। वैसे आता संबंधवाचक अवयव कितने होते हैं? जैसे आपने समुच्चय बोधक देखे ना, दो प्रकार के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ऐसे संबंधवाचक जो शब्द आते हैं आपके प्रकार आते हैं, इसके टोटल 14 प्रकार के आपके क्या संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? राज्यपाल हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो राज्यपाल आपको पता है कैसी है? कोई भी प्रशासनिक पद आता है हमेशा किसमें जाएगा? एक तो उभयलिंगी जाएगा, दूसरा किसमें? जातिवाचक। जैसे मुख्य सचिव आ गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किसमें जाएंगे? आपके जातिवाचक में। वैसे आपको पता है भीड़ हुआ, सेना हुआ, दल हुआ, पुलिस हुई, फौज हुई, सब किसमें आता है? आपका समूहवाचक। जहां पे समूहवाचक नहीं होता आप क्या मार देते हैं? जातिवाचक मार देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, वजी, सैंधव, हाय किसके पर्यायवाची होते हैं? आप कहोगे घोड़े के। घोड़े के पर्यायवाची और देखना आपने, तो आप इसमें मारोगे घोटक। आप क्या मारोगे? घोटक, हाय, सैंधव, वजी, तुरंग, और एक और याद रखना रविसूत। रविसूत भी किसका होता? घोड़े का होता। अमृत, पीयूष, सुधा, अमिया, सौम्य, सोमरस। सोमरस दूसरा होता सर, सोमरस आजकल वाला अमृत है वो। इसे कहते हैं अमीय, पीयूष, सुधा और सोम। ठीक है, सोमरस दारू का होता है। ठीक है, गधा। एक आप कहते हैं खर, ऊषर, गंधर्व, बैसाख नंदन, सब किसके होते हैं? चक्रीवान, गधे के होते हैं। अगर आप हाथी को देखें, हाथी, हस्ती, गज, कुरंग, सारंग। हाँ, सारंग भी होता है, अनेकार्थी में सारंग भी होता है आपका हाथी का। एक आपका था द्विज, सब किसके होते हैं? आपके हाथी के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, डंका शब्द का अर्थ क्या होता है? डंका मतलब आपका होता है ध्वज। इसी को आप कहोगे पताका। आप इसी को कहोगे केतु, और आप इसी को कहोगे निशान। ठीक है, ध्वज होगा, पता होगा, केतु हुआ, निशान हुआ, डंका हुआ, सब किसके पर्यायवाची हैं? झंडे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाँ 21 हो गए थे हिंदी में, पता ही नहीं चला, कोई नहीं। क्वेश्चन, मजदूर किस भाषा का शब्द है? मजदूर है आपका फारसी भाषा का शब्द है। थोड़ा तुर्की भाषा के शब्द देख लेना। तुर्की में आएगा आपका कैंची, मुगल, बीबी, बेगम, खच्चर, दरोगा, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट होगा वो उर्दू होगा। ठीक है, बढ़िया सीधा अगला क्वेश्चन देखना, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति कब प्रख्यापित की गई थी? आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, फरवरी 2018 का वो दिन था जब कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार छोटे उद्योगों के लिए राज्य में अपना स्टार्टअप शुरू करेगी, और स्टार्टअप नीति लेकर आई थी। इसके साथ साथ आपने देखा था पिरूल नीति भी आई थी इसी दौर में। 2018 की आपकी पिरूल नीति, आपका इसी आसपास आपका जल नीति आई थी 2019 की। आपका आए थे जैविक कृषि नीति, दिसंबर 2019 में अधिनियम आया था, 2020 में आपकी नीति बन गई थी। आपकी नई खेल नीति यार की 2000
21 की आपकी नई खेल नीति है, आपकी नई कृषि नीति है। 2018 की आपकी नई कृषि नीति है। आपने देखा महिला विशेष प्रोत्साहन योजना, 2015 की आपकी महिला विशेष प्रोत्साहन योजना, जो आप 19 कह रहे हैं ना, महिला प्रोत्साहन योजना आपकी विशेष आएगा तो हरीश रावत की थी, कब की? 2015 की थी। एमएसएमई नीति आपकी 2015। जनसंख्या एवं स्वास्थ्य नीति 2003 और 13 की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। आपका उधम सिंह नगर में IIM है और इसकी स्थापना जो उधम सिंह नगर में होती है 2011। पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था हर एग्जाम में, या तो एक चक्कर पंतनगर यूनिवर्सिटी आती थी या अगले चक्कर ये आ जाता था काशीपुर का IIM। ठीक है, इसके साथ अगर देहरादून के आजकल बेसिक चीजें देखोगे ना आप, देहरादून में क्या क्या है आप देखोगे, FRI 1906, IMA 1932, RIMC 1922 का। इसके साथ साथ आप देखोगे आजकल ONGC चर्चाओं में चल रहा, हो सकता है ONGC पूछे 56 का, और DRDO है देहरादून में, कब का? वैसे 1958 में पूरे भारत में स्थापना हुई थी। देहरादून रायपुर में जो DRDO आया 1960 का है। ठीक है, आपका अल्मोड़ा में आपका अभी क्या है? एक तो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है 1913 का, एक कृषि रक्षा शोध संस्थान है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कुछ है कटारमल में, एक वो है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है, जबकि पौड़ी में आपका NIT है। NIT कब का है? सुमाड़ी में 2009 का है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से ठीक दून द्वार के दक्षिण में स्थित है। जिन लोगों ने भी मारा शिवालिक मार्ग का आंसर बिल्कुल सही है। एक जगह बेसमेंट बना लेना आज, फिर शायद कल के बाद तो आपके लगातार पेपर होंगे तो थोड़ा उतना समझा नहीं पाऊंगा, टाइम कम मिलेगा आप लोगों के बीच। सबसे पहले देखना आपका जो होता है ये गंगा नदी है। ठीक है, इससे लगता हुआ आपका हरिद्वार लक्सर वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? गंगा का मैदान, या आप इसे कहते हैं तराई रेंज। ठीक है, तराई वाला क्षेत्र आता है। इसी का जस्ट ऊपर इससे लगता हुआ क्षेत्र आता है आपका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जहाँ पे कंकड़ पत्थर जंगल होते हैं, भारी होते हैं, जहाँ पे कृषि भूमि नहीं होती, कृषि नहीं की जाती, अनुपजाऊ ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को आप कहते हैं भाबर क्षेत्र। और इसी भाबर से लगता हुआ आपका एक और छोटे छोटे पर्वत शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पर्वत आ जाते हैं इस पे, इसे क्या कहते हैं आप? शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज के जस्ट ऊपर आपको पता है पश्चिम में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, आपका कोटद्वार, और पूर्व में इन्हें दून कहते हैं, देहरादून, पछुआ दून, हर की दून के नाम से इन्हें जाना है। ये छोटे छोटे मैदान होते हैं, इन्हीं मैदानों में देहरादून आपका सबसे बड़ा मैदान आता है। ठीक है, इसी मैदान जो दून और द्वार के जस्ट ऊपर आता है वो कौन सा आता है आपका? मध्य हिमालय, या इसे आप दूसरा क्या कहेंगे? लघु हिमालय के नाम से दूसरा जाना जाता। और सबसे ऊपर आता आपका ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। और ट्रांस छूट गया आपका तो इधर की साइड आपने सब देख लिया, इधर की साइड आपका क्या आ जाता है? ट्रांस आ जाता है। 2500 से 3500 मीटर के बीच आपका ट्रांस हिमालय पाया जाता है। उत्तराखंड के ज़्यादातर दर्रे किसमें? आपके ट्रांस हिमालय रेंज में। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी किसकी सहायक नदियां हैं? आपका आना जरूरी था क्योंकि आपने देख लिया था 2021 में ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी। और आपको पता है ऋषि गंगा किसकी सहायक थी? पश्चिमी धौली गंगा की थी, उसी में गणेश गंगा गिरती, उसमें गिरथी गिरती, कियोगाड़ भी उसी के सहायक नदी। एक आपने पता है धौली गंगा आती है, ठीक है, और यहाँ पे अलकनंदा आती, संगम बनाती है विष्णुप्रयाग, जय और विजय पर्वतों के बीच पड़ता आपका विष्णुप्रयाग। आपने एक क्वेश्चन पढ़ना होगा यहाँ से उत्तराखंड की ज्योग्राफी में, इधर पड़ता आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और इधर पड़ता आपका केदार वन्य जीव विहार। क्वेश्चन आएगा केदार वन्य जीव विहार को नंदा देवी नेशनल पार्क से कौन अलग करता है? तो वहां पे आपके आंसर क्या होगा? पश्चिमी धौली गंगा इन दोनों को अलग करती है। और बाद में आपने देखा 1988 में आपने नंदा देवी बायो रिजर्व एरिया बनाया।
नंदा देवी बायो रिजर्व एरिया में आपका केदार वन्य जीव विहार भी आता है और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों आते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको पता है कस्तूरी मृग के क्षेत्र में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग आपका 1977 में कहां पे? आपका बागेश्वर में। ठीक है, अगर आता कस्तूरी मृग के लिए सबसे पहले देखना तो कस्तूरी मृग फार्म की योजना शुरू की गई थी केदार वन्य जीव विहार से 1972 से, फिर उसके बाद 1977 में मेहरुड़ी में था, 1982 में कांचुलाखर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन शोध केंद्र खुला था चमोली में। इसके बाद आपने 1986 में देखा अस्कोट पिथौरागढ़ में पड़ता अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य बना था और यहीं पे सबसे ज्यादा किसकी संख्या पाई जाती है? कस्तूरी मृग। क्या कस्तूरी मृग आपका संरक्षित है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कस्तूरी मृग संरक्षित है। क्या कस्तूरी मृग राज्य का आप कुछ है? क्या है? राज्य पशु है और इसी का नाम आपको क्या मिलता है? मास्कस कास्टर मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूधातोली श्रृंखला से आपकी जो सबसे लंबी नदी निकलती है वो निकलती है आपकी पश्चिमी रामगंगा निकलती है कालागढ़ पौड़ी में, वहां से राज्य से बाहर चले जाती है। बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास किसमें मिल जाती है? गंगा में। कभी आएगा पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। आपको पता दूधातोली उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है और इस क्षेत्र में 5 नदियां निकलती है। आपका पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, आटागाड़ और पश्चिमी नयार और इसके साथ एक और निकलती है वीनो। 5 नदियां ये निकलती है। पश्चिमी रामगंगा की आपकी सहायक नदियां आई थी पटवारी में, आपको पता है गगास कहां पे? भिकियासैंण में पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, शालदेव बिखौत मेले की शुरुआत किस वर्ग द्वारा की जाती है? शालदेव बिखौत मेला बिखौती के दिन लगता है आपका कहां पे? कहां पे? विभांडेश्वर, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में लगता है। वैसे कुमाऊनी जो भी होंगे आपने एक शब्द सुना होगा, इस दिन के लिए आप कहते हैं ठुलकोती। ठुल मतलब बड़ा कोती होता। शालदेव बिखौत का मेला लगता है द्वाराहाट में नदी में पत्थर डाले जाते हैं। पत्थर फेंकने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा? नौजुला वर्ग के द्वारा। फिर एक आल वर्ग भी इसमें होता है। ठीक है, 3 वर्ग इसमें होते हैं। आपने एक ऐसा ही देखा था धड़ों वाला गेम, वो था आपका देवधुरा। कितने खामों में? 4, वाल्दिक, चमियाल, लमगड़िया और गहलवाड़ 4 खामों में लगता है। जबकि कितने धड़ों में? 2 धड़ों में लगता है। किस दिन लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है आपका। बाकी और है कुछ ना, बढ़िएगा सीधा अगले। उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं आपके, उत्तर प्रदेश से आपके जो उत्तराखंड के कितने जनपद? 5 लगते हैं। यहां से शुरुआत करोगे तो देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा सीमा आपकी बनाता है उधम सिंह नगर, सबसे ज्यादा सीमा बनाता और सबसे कम बनाता आपका नैनीताल। वैसे उत्तराखंड के 2 जिले और हैं जो किसी दूसरे अन्य राज्य से लगते हैं, हिमाचल से लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। क्वेश्चन जैसे कभी रिपीट होके आया, आपके थोड़ा सा आयोग ने नॉलेज खोलना चाहा कि आपका ज्योग्राफिकल कितना तगड़ा है। कहा यूपी के कितने जिले उत्तराखंड को टच करते हैं? आप वहां पे याद रखोगे 7 और हिमाचल के कितने? 3 जिले आपके हिमाचल के उत्तराखंड को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग क्या था? आपका देखना दीक्षित आयोग 2001 में बना था। 2003 में इसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? वीरेंद्र दीक्षित। उस टाइम चल रही थी गैरसैंण राजधानी की मांग। यूकेडी अपना, क्योंकि विधायक थे यूकेडी के, तो यूकेडी ने जोर लगा रखा था स्थायी राजधानी कहाँ बनेगी? गैरसैंण बनेगी। लेकिन सरकार ने नहीं चाहा। रिपोर्ट 8 बार आगे बढ़ाई जाती, नहीं मानी जाती। 2008 में क्या दीक्षित क्या कर देते हैं? अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, उन्होंने मना किया था। इसके बाद दोबारा इसका क्या पुनर्गठन होता है? आप 1 में हो गया था स्थायी राजधानी चयन के लिए आपका आयोग बैठ गया था 2001 में, जिसे दीक्षित नाम दिया गया। कब? 2003 में। ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी कब? 2008 में। इन्होंने गैरसैंण को कहा था नहीं हो सकता गैरसैंण में, गैरसैंण की जगह आपको कहाँ? प्लेन में राजधानी बनाएगी। देहरादून का इन्होंने क्या दिया था? सुझाव दिया था। एक ऐसी कमेटी आपकी 1994 कह रहा, क्यों
क्यों 94 कह रहा हूं, उसका कारण भी है। पहले आप जितने भी लोग 93 कह रहे हैं ना पीछे से, पहले आप परीक्षा वाणी पढ़ा था आपने, वहाँ पे था 1993 में कौशिक कमेटी बनी। 1994 में इसने क्या किया था, रिपोर्ट सौंपी थी। बीच में एक पेपर हुआ था, उसने कहा था कौशिक कमेटी कब बैठनी थी, 93 ऑप्शन था ही नहीं, वहाँ पे था 94। अब नई परीक्षा वाणी में भी अपडेट हो गया, उसने क्या कह दिया 1994। अगर आपकी में नहीं हुआ तो चेंज कर लेना घर जाके आज के। कब है कौशिक समिति, कब बनी थी 94 बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट सुझाई थी जिसमें इन्होंने राजधानी के लिए कौन सा जगह चुनी थी, गैरसैंण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, मुगल शाहजहां जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था, यह था आपका सुलेमान सिको। जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था मुगल में, आगरा में जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, दारा सिको और कौन भिड़ जाते हैं, औरंगजेब भिड़ जाते हैं। बाद में औरंगजेब दारा सिको का वध कर लेता, तो इसका पुत्र भागते हुए कहाँ पहुंच जाता है, कुमाऊं पहुंचता। पहले कुमाऊं बाज बहादुर के दरबार में पहुंचता। कुमाऊं बाज बहादुर चंद, वैसे कुमाऊनी खोपड़ी सबसे तेज मानी जाती गढ़वाल में ठीक है। उन्होंने कहा ना ना भाई साहब, आप यहाँ छुपने का आपसे नहीं, क्योंकि औरंगजेब था बहुत शक्तिशाली राजा था उस टाइम। औरंगजेब से बचने के लिए बाज बहादुर चंद भेज देता है उसे कहाँ, गढ़वाल, बाकायदा सैनिक लेके भेजता है। और बाद में इसी की खबर कहाँ पहुँचा देता है, आगरा दरबार पहुंचा देता। कहते कि आओ आप सेना लेके, मैं भी सहयोग करूंगा गढ़वाल पे आक्रमण के लिए। और वहां से पत्र भेजता दूसरा मंदाता प्रकाश को, कहते तीनों के तीनों भाई जाके लड़ेंगे, तब लूटेंगे गढ़वाल। इसके बाद 1662 में मेदिनी शाह सुलेमान सिको को लेकर कहाँ पे जाता है, दिल्ली दरबार में जाता। वहीं पे इसका क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता। औरंगजेब जिंदा पीर की क्या ले देता, उपाधि ले लेता। वहीं से इसका केस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। आपको पता है सर्वदलित परिषद 1928 किसने, जयानंद। थोड़ा हो सकता 2-3 पेपरों से आपका दलित आंदोलन नहीं आया, कभी भी आएगा। दलित आंदोलनों से याद रख लेना, इस बार हो सकते चांस आपके। सबसे पहले याद रखना 1905 टमटा सुधारणी सभा, कहाँ पे, अल्मोड़ा में, हरिप्रसाद टमटा ने। 1906 से ही हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार के लिए आंदोलन शुरू करने देते, शिल्पकार शब्द के लिए शुरू कर देते। 1911 में इन्होंने शिल्पकार शब्द गढ़ दिया था, जिसके बाद 1913 में अपनी टमटा सुधारणी सभा का नाम बदल के क्या रख देते हैं, शिल्पकार सुधारणी सभा। 1921 से आपका शिल्पकार लिखने की, शब्द लिखने की क्या हो जाती है, सरकारी कागजों में शुरुआत हो जाती है। और जिसे वैधानिक मान्यता कब मिलती है, 1932 में। इसी बीच आपने देखा कि गढ़वाल क्षेत्र में, खासतौर पर लैंसडाउन पौड़ी वाले क्षेत्र में एक प्रथा थी डोला पाल की, जिसमें निम्नतम तबके को बैठने नहीं दिया जाता। और उसी क्षेत्र में जयानंद भारती ने क्या कर दिया था, आंदोलन शुरू करता, डोला पाल की आंदोलन शुरू कर देता। कब से, 1925 से। उसी के बाद श्रीनगर के आसपास वो क्या बना देता, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद बना देता है। इसी का अनुरूप करते कुमाऊं में सर्वदलित परिषद, कुमाऊं सर्वदलित परिषद या कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। खुशीराम आर्य 1906, 1931-32, 1931 में खुशीराम आर्य ने बनाई थी। इसी के बाद आपने देखा 1935 में गढ़वाल की सबसे बड़ी दलित सभा होती है, C.A. चौफीन की अध्यक्षता में श्रीनगर में। सभा करने का भी कारण था क्योंकि बंदोबस्ती कार्यालय, जो बंदोबस्ती कागजात होते ना, बंदोबस्ती कागजात में हरिजन शब्द लिखने के लिए श्रीनगर गढ़वाल में दलितों की सबसे बड़ी सभा हुई थी। 1935 माना जाता कि 10,000 दलितों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था, सफल सभा मानी जाती। इसके बाद बंदोबस्ती कागजों में इनका नाम शुरू हो गया था। और 1936 में आपने देखा दलितों के उत्थान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अच्छा डिसीजन देता है, उसमें डोला पालकी को क्या मान देता है, वो अवैध मान देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्य में केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। केंद्रीय भ्रंश रेखा आपका कहां पे, बृहत और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है आपका। अगर आपको आ रहा है, रटा है तो बढ़िया है, नहीं तो एक बार लास्ट बार स्ट्रक्चर देख लेना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी बनाओगे ना इस टाइप का बना लेना। आपको पता है सबसे नीचे आपका कौन सा है, गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान को जो शिवालिक रेंज से अलग करता है, इसे कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फोर्ड। हिंदी में बोलोगे तो अग्र हिमालयी
पाद रेखा, अग्र हिमालयी पाद रेखा, HHF कहते हैं। ठीक इसी के ऊपर शिवालिक रेंज आती है, और शिवालिक रेंज को लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कौन अलग करता है? MBT, मैन बाउंड्री ट्रस्ट, हिंदी में आएगा तो मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, इसके बाद लघु हिमालय को बृहत हिमालय से MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, केंद्रीय मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा MCT, और लास्ट में आपका आता है ट्रांस हिमालय को सच्चर जोन। आप इसी को कहते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडस नदी, सिंधु नदी, सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडो सांगपो मतलब इंडो सांगपो ब्रह्मपुत्र और किसका, सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को आप ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को अलग करता है आपका कौन? सच्चर जोन। तो याद रखना, सबसे ऊपर सच्चर जोन, फिर आपका MCT, MBT और HHF, 4 चीजें याद रखनी। स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट 2020 में आया, उसके बाद से अभी तक किसी पेपर में MCT, MBT नहीं दिखा। आप पे चांसेस बन सकता है आपके। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कौन 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड को वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? आपका उत्तराखंड में देखना, तो फसल चक्र चलता आपका, वो चलता आपका धान बोते हैं, धान के बाद आप गेहूं पे आते हैं, गेहूं के बाद आप क्या बोते हैं? मंडुआ, या मंडुआ को आप कहते हैं कोदा, या आप इसको कहते हैं रागी के नाम से बोलते हैं। फिर आपने देखा कि आपका क्रिकेट का सीजन शुरू हो जाता है, गाँव में होता ना, मंडुए की खेती के बाद आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि 6 महीने की क्या पड़ जाती है? छूट पड़ जाती है। इसी बीच गढ़वाल कुमाऊं में ज़्यादातर क्रिकेट टूर्नामेंट कब होते हैं? इसी टाइम पीरियड पे आपके क्या होते हैं? गढ़वाल कुमाऊं में ज़्यादातर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, जहाँ पे खाली खेत रहते हैं, और इसी को कहता है आप क्या? पड़ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होगी? गेहूं की, फिर किसकी होगी? चावल की, फिर किसकी होगी? गन्ना की। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सुमेलित कीजिएगा। आपका देखना, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गोविंद है आपका उत्तरकाशी में, कब का स्थापित है? 1980। अरे 55 वन्यजीव विहार है। आपका दूसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल पौड़ी, 1936 का। आपका तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, चमोली में, 1982। फूलों की घाटी भी चमोली, 1982। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे था? 9 फरवरी 2004 गर्भवती महिलाओं को किट देने के लिए आपकी कौन सी योजना शुरू हुई थी? वंदे मातरम। एक ऐसा है, आपने सबला योजना सुनी? सबला योजना आपकी कब की थी? आप लिख लेना, सबला 2010, 108 2008, डोली सेवा 2012, खुशियों की सवारी 2013, मेरी सड़क मेरी क्या था, मेरा गांव मेरी सड़क 2014, हस्तशिल्प से कामगारों से कौन सी चलाई थी? हरीश रावत ने। एक रोटी बैंक योजना थी आपकी 2017, रुद्रपुर से आपकी रोटी बैंक योजना चली थी आपकी। ठीक है, एक आपका चला था आजकल जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा है, वो नंदा गौरा है। वैसे 2017 में सचिवालय ने इसका रोस्टर बना दिया। 2018, 1 जनवरी 2018 सबसे ज्यादा बजट जा रहा सरकार का नंदा गौरा में। ठीक है, इसके साथ नंदा देवी कन्या धन योजना 2009, गौरा देवी कन्या धन योजना 2009, 9 मिलकर बना 2018 में आपका क्या? नंदा और गौरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा पे पुस्तक लिखी है, ये लिखी है आपका किसने? शेखर पाठक। एशिया की पीठ पे भी इनकी एक पुस्तक मिलती है, शेखर पाठक की। किस पे? नैन सिंह रावत पे। पहाड़ पत्रिका भी आती किसकी? शेखर पाठक की आती। ठीक है, इसके साथ साथ शक्ति प्रसाद सकलानी, पैसे ज्यादा आ रहे हैं आजकल।
शक्ति प्रसाद सकलानी, क्या आता है? कोई बुक आती शक्ति प्रसाद सकलानी की? उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास किसकी है? शक्ति प्रसाद सकलानी के। गंगादत्त उप्रेती, हिल डायरेक्टर ऑफ कुमाऊं के नाम से गंगादत्त उप्रेती ने लिखी थी, जबकि R.S. टोलिया, पटवारी, घराट, चाय, ठीक है, 15 ईयर ऑफ उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने दी थी? रानी कर्णावती को जो नागकटी रानी कहा था, ये कहा था आपका शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा था। ठीक है, ठीक है। रानी कर्णावती के टाइम पीरियड पर आपने देखा शाहजहां ने नवजात खां को यहाँ पे भेजा था आक्रमण के लिए। रानी कर्णावती क्या कर देते? उनके नाक काट देते। कई राइटर इन्हें उत्तराखंड की कर्णावती के नाम से, कर्णावती नहीं है, दुर्गावती के नाम से जानते हैं आप। गोंडवाना की दुर्गावती से करते हैं उनकी तुलना। साथ साथ एटकिंसन के आएगा तो एटकिंसन ने किसी की तारीफ नहीं की, केवल एक शब्द दिया था, कत्यूरी शब्द। कभी आएगा कत्यूरी शब्द का प्रतिपादन किसने दिया था? एटकिंसन ने दिया। मुगल इतिहासकारों ने केवल महिपति शाह को कहा था, कैसा राजा? अखड़ राजा कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? आप रखोगे 21 मार्च 1966। एक नाम आता है जयमल ने, घोड़ाखाल, वही घोड़ाखाल जहां पे बाज बहादुर चंद ने गोलू देवता मंदिर बनाया था, उसी के पास में पड़ता आपका सैनिक स्कूल, 1966 का, नैनीताल में स्थापित है। आपने 2 इंजीनियरिंग कॉलेज देखे उत्तराखंड में, एक घुड़दौड़ी, एक आपका द्वारहाट। कभी आएगा पंडित जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ पे आपका? आपका होगा घुड़दौड़ी। घुड़दौड़ी कब? पौड़ी में। और द्वारहाट में आपका क्षेत्रीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आपका कहाँ पे? द्वारहाट। द्वारहाट पड़ेगा आपका कहाँ पे? अल्मोड़ा में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कत्यूरी काल में पट्टाकोपचारिक क्या था? कत्यूरी काल में जो पट्टाकोपचारिक होता था वह होता था आपका भूमि के जो पट्टे या अभिलेख लिखता था उन्हें पट्टाकोपचारिक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ऑप्शन बी मारा है, आपने कहा भूमि की माप करने वाला, तो उस टाइम होता था आपका प्रभाता। एक ऐसा ही तो होता था। कत्यूरी काल में आपने एक शब्द पढ़ा, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल क्या होता था कत्यूरी काल में? क्षेत्रपाल कृषि भूमि का उन्नति का जो कार्य करता था, क्षेत्रपाल नामक होता था। आपने देखा गुप्तचर विभाग का प्रमुख, आ रहा किसी के मुंह में आया, दुसाध्य साधनिक, लिख देना दुसाध्य दुसाध्य साधनिक होता था। ऐसे पुलिस विभाग का प्रमुख दंडनायक, दंडोचारिक, दंडचारिक या दंडपासिक के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, चंडू मत कर देना रे। टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट के एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया? टिहरी को पंजाब के साथ 1937 में क्या कर दिया गया था? एक कर दिया गया था। सिरदेव सुमन के टाइम पीरियड बताइए। सिरदेव सुमन इस टाइम काम कर रहे थे हिल स्टेट के लिए। आपको पता है उत्तराखंड को अवध और आगरा के साथ कब कंबाइंड किया गया था? 1902 में। और 1904 में आपको पता है इस क्षेत्र को हिल स्टेट का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। किसे? नैनीताल उत्तराखंड क्षेत्र को। ठीक है, सीधा बढ़िएगा। सालम का शेर उपनाम से किसे जाना जाता है? राम सिंह आज़ाद। सालम शेर में ज़्यादा एक्टिव रहे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे, सालम का शेर कहलाते हैं। इसी सालम या सल्ट क्षेत्र में आपको पता है एक और रहे थे, हरगोविंद पंत। सल्ट कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे। सल्ट का गांधी भी कई लोग इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसी सल्ट में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था? सॉरी, साइमन कमीशन का सल्ट क्षेत्र विरोध किसने किया था? हरगोविंद पंत ने किया था। एक ऐसे राम सिंह धोनी भी आता है, राम सिंह आज़ादी की तरफ। राम सिंह धोनी जय हिंद का नारा दिया था। इनकी एक पत्रिका आई थी, राम सिंह धोनी की पत्रिका आई थी बंधु, प्रजा नहीं रहे, केवल बंधु थी। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में बंधु पत्रिका जो निकाली थी वो किसने निकाली थी? राम सिंह धोनी ने। ऐसे ही तो एक और आया था, क्रांतिवीर पंपलेट भी आया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में। अजय रावत का क्वेश्चन है, जिसने अजय रावत अच्छे से पढ़ी, कहेगा क्रांतिवीर नामक पंपलेट भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में किसने निकाला था? यही व्यक्ति अरुणा आसफ अली के साथ था, उषा मेहता के साथ था।
भूमिगत रेडियो संचालन में मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता तो 1921 वाला था कत्यूर घाटी में। मोहन सिंह उपाध्याय भूमिगत रह के इन्होंने क्या किया था, रेडियो का संचालन किया था। उसी में इन्होंने अपना एक पंपलेट निकाला था। पंपलेट क्या था इनका, क्रांतिवीर। जबकि क्रांतिवीर संगठन किसका था, कालू मेहरा का था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, द्वि तथा मित्र प्रकार की मुद्राएं किन शासकों की थी। आपको पता द्वि और मित्र प्रकार की शासक है आपके योद्धेय शासकों की थे। और यही योद्धेय शासक कहां पे शासन करते थे, यमुना घाटी में, खास तौर पे लाखा मंडल वाले क्षेत्र में आपका योद्धेय शासक रहते हैं। एक उत्तराखंड से आपने कठौच पढ़ी होगी किसी ने, वहां पे BS नहीं कि आप पढ़ रहे हैं आजकल वन लाइन ना, आपने एक सिक्का देखा है, जऊ नामक सिक्का मिला था यहां से। कभी पूछेगा जऊ नामक सिक्का किन शासकों का था, उत्तराखंड का नहीं था, ये लद्दाख का एक सिक्का था। जऊ नामक मुद्रा मिली है जो किसके, लद्दाखी भाषा में मिला, लद्दाख के शासकों की मुद्रा मानी जाती है। और माना, हमारे राइटरों ने माना कि जो हमारा भोटिया व्यापार होता था, खास तौर पे जाड़ भोटियों का जब व्यापार होता था तिब्बत वालों के साथ, इसी मुद्रा से होता था, इनका जऊ मुद्रा से। ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड से किन किन की मुद्राएं मिली। आपने कहा कुनिंद मुद्राएं मिली, आपने कहा कुषाण मुद्राएं मिली, आपने कहा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी मुद्राएं मिली, नहीं मिली। आपने कहा पंवार मुद्राएं मिली, मोनाशाही मिली, तिमासी मुद्राएं मिली, किसकी थी वो, पंवारों की थी। आपने कहा चंद मुद्राएं मिली, नहीं मिली। ठीक है, मुद्राएं केवल किस किस की मिली है, कुषाण, कुनिंद और पंवारों की मिली है। ठीक है, औरों की भी मिली, किसी की औरों की नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गढ़वाल में रॉयल्ट एक्ट का विरोध किसने किया था। आपको पता है गढ़वाल में रॉयल्ट एक्ट 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किससे पहले आया था, आपका मुकुंदी लाल, और किसने किया था, अनुसुईया प्रसाद बैगुण ने किया था, क्योंकि इन्होंने उसी टाइम क्या बनाया था, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनाई थी। ठीक है, कुमाऊं में अगर आएगा रॉयल्ट एक्ट का विरोध किसने किया था, आप कहोगे GB पंत ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किरजी महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। किरजी महोत्सव या कंडाली महोत्सव के नाम से जाना जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, हर 12 साल बाद मनाया जाता है। खास तौर पर पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र आएगा, इस क्षेत्र में आप याद रखोगे आपका चौंदास घाटी, पिथौरागढ़ की चौंदास घाटी में आपका क्या किरजी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में एक आता है। इसी पिथौरागढ़ में आपने इस क्षेत्र में आपकी एक हिल यात्रा आती है, हिल यात्रा, ये भी कहाँ पे होती है आपकी, पिथौरागढ़ में आपकी हिल यात्रा भी आएगी। हिल यात्रा कब होती है, हर वर्ष या क्या, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आपकी क्या होती है, हिल यात्रा होती है, जिसका कंसेप्ट आपने कहां से लिया है, नेपाल से लिया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पहाड़ों में सबसे प्राचीन थाना अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा थाना था 1837 का, पहली बार देखा था आपके पहाड़ी क्षेत्र में आपका क्या हुआ था, थाना खुला था। वैसे आपका देखा तो आपकी जेलें पहले खुल गई थी, आपने 1916 में, सॉरी 1816 में अल्मोड़ा जेल देखा था, या तो आप कहते हैं 1821 या आप कहते थे 1850 में। कौन सी जेल देखी थी, पौड़ी जेल देखे। थानों की बात आएगी तो थाना पहला कौन सा था, अल्मोड़ा थाना था। फिर 1843 में दूसरा थाना आपका कौन सा बना, नैनीताल थाना बना। क्वेश्चन नंबर अगला आना, चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चंडी देवी मंदिर आपका हरिद्वार के पास ही पड़ता है, पौड़ी वाली साइड, नील पर्वत पे आपका चंडी देवी मंदिर पड़ता है, जिसका जो निर्माण किया था ये कश्मीर से एक राजा आया था, किसने, सुजेत सिंह। अगर आता मान सिंह, हर की पेड़ी का जो जीर्णोद्धार किया था किसने किया था, मान सिंह ने। जो सीढ़ियां बनाई थी वो किसने बनाई थी, किसने, विक्रमादित्य ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उफराई देवी मंदिर किस जनपद में है, उफरोखाल, यहीं पे एक आंदोलन चला था, पानी रखो आंदोलन, वो कहां पे है आपका, पौड़ी। देवी देवताओं से कुछ शक्तिपीठ है आपके, जैसे आपका दशमद्वार शक्तिपीठ चमोली में आता है, भद्रकाली शक्तिपीठ बागेश्वर में आता, कोट भ्रामरी शक्तिपीठ बागेश्वर में आता आपका। ठीक है, एक आता आपका कालीमठ
रुद्रप्रयाग में आता कालीमठ, ठीक है। और एक आपका एक काशीपुर में छूट गया, आपका कौन सी देवी है? चैत्री देवी। कहाँ पे? आपका काशीपुर में। बाकी आपका एक कोटगाड़ी देवी कुमाऊं की न्याय की देवी मानी जाती है, आपकी कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, द कुमाऊं पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? कुमाऊं जो पेंटिंग आई थी किसकी है? यशोधर मठपाल। कुमाऊं की काष्ठ शिल्पकला भी इन्हीं की पुस्तक मिलती है, यशोधर मठपाल। अगर चित्रकला से आप पे कोई पुस्तकें आ रही, खास तौर पे आप देखोगे, आप पाएगी गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण, यशवंत सिंह कठौर। आपका आएगी गढ़वाल पेंटिंग, आप कहोगे मुकुंदीलाल और वी आर्चर, गढ़वाल पेंटिंग आती। राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी। एक आता गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुकुंदी पक्का है ही नहीं। अजीत एक घोष था, का घोष था वो, एक कुमार स्वामी था, एक गढ़वाल पेंटिंग आपकी मुकुंदीलाल की थी, कुमार स्वामी की थी, आपकी क्या थी? राजपूत पेंटिंग थी। एक अरविंद क्या घोष था वो, जिसको मुकुंदीलाल ने चित्र बेचे थे गढ़वाल चित्रकला के, कुमार स्वामी, उसका क्या था? राजपूत पेंटिंग किसकी थी? कुमार स्वामी की थी, ठीक है। गढ़वाल ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग आपकी मुकुंदीलाल की थी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको चित्रकला से कोई पुस्तक आती है आपको? कभी आएगा मुकुंदीलाल ने मौलाराम के चित्रों का संरक्षण कब से शुरू किया था? वो तो अपनी किताब लिखना शुरू किया था 1910 में। पहली बार मौलाराम के चित्रों को लेकर कुमार स्वामी के पास आता कलकत्ता, वहीं से इस शैली की शुरुआत हो जाती है, कुछ चित्रों को बेच देता। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन कराता है, कैसे होता है? उत्तराखंड में जो नगर निगम है, इनमें मेयरों का चुनाव आपका कैसे होता? प्रत्यक्ष होता। 2019 में आपने देखा होगा गांवों को आपने वोट दिया होगा, कैसे? प्रत्यक्ष होता। डिप्टी मेयर अप्रत्यक्ष होता। सभासद, इन्हें पार्षद कहते हैं, आप प्रत्यक्ष चुने जाते। वार्ड मेंबर प्रत्यक्ष चुने जाते वार्ड मेंबर। उत्तराखंड में क्वेश्चन आएगा आपके, उत्तराखंड में नगर स्वायत्ता अधिनियम कब का है? ये नगर स्वायत्ता कब से लागू की गई? आप कहोगे 1916 से नगर स्वायत्ता अधिनियम लागू हुआ, जबकि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 से उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम आया, जिसे 2019 में क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से किस अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम कृतपुर मिलता है? आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा किसने था? हरिसेन ने लिखा था। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। क्या आपको एक अभिलेख और मिलता आपका, जिसमें कहते हैं कि बंगाल के पालों ने कत्यूरी पर आक्रमण किया था? कौन सा? नालंदा अभिलेख। ऐसे ही आपको मिलता है हर्ष के कुछ अभिलेखों में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। हर्ष के कोई अभिलेख, एक आपने सुना था हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, उसमें भी उत्तराखंड का क्या मिलता है? आपका उल्लेख मिलता है। ऐसे ही आपका कालसी से मिलता अशोक का अभिलेख, किसने खोजा था? जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था 1860। भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी, इस क्षेत्र के लिए अपरांत और यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कत्यूरी शासनकाल में निम्न में से कौन सा विषय यानी जिला नहीं था? आपको पता है कत्यूरी प्रशासन में कितने जिले थे? 5। कार्तिकेयपुर, टंकणपुर, अंतरांग, ऐसाल और मायापुर, ये 5 जिले हुआ करते थे। आपको पता है कार्तिकेयपुर, आपको पता है अलकनंदा से लेकर गोमती नदी तक, वर्तमान में देखो तो पिंडर घाटी वाला जो क्षेत्र आता था पूरा, वो किसके साथ आता था? कार्तिकेयपुर के नाम से आता था। अंतरांग
अंतरांग मतलब बीच वाला क्षेत्र, और बीच वाला क्षेत्र आपका देवप्रयाग। जो देवप्रयाग वाला क्षेत्र है आप कहते हैं किसके, अलकनंदा और भागीरथी के संगम वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग। ऐसाल, ऐसाल ये देहरादून वाला क्षेत्र, यमुना से लेकर किसके मध्य, भागीरथी के मध्य वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाया, ऐसाल। हरिद्वार वाला क्षेत्र मायापुर। जबकि आपका जो पहाड़ी क्षेत्र था मेन भोटिया क्षेत्र, भोटिया लोगों को तो आप तंगण कहते थे, वहीं से तो आपका मुंशियारी का नाम क्या पड़ा था, तंगणपुर पड़ा था। वो तंगण, जो तंगणपुर था ये क्या था आपका, गंगा, ये भागीरथी और किसके, अलकनंदा संगम के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों को आपने किस नाम से जाना था, तंगणपुर के नाम से जाना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, नन ऑफ दीज, ग्रुप सी का सबसे बेस्ट आंसर, जहां पे लग जाता है आंसर वही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मंगोली शैलचित्र किस जनपद से प्राप्त हुए, मंगोली के शैलचित्र आपके कहां से, नैनीताल से मिले। आपका देखना आपका कुछ शैलचित्र अल्मोड़ा से मिले, अल्मोड़ा से, जैसे आपका लाकूडियार था, आपका पेटसाल था, आपका काली माटी था, आपका फड़का नौली था, और भी कुछ थे, नैला जोनल था, सब कहाँ से आपका अल्मोड़ा से थे। ऐसे ही आपका नैनीताल से तो आपको ठीक है, पिथौरागढ़ थे, बनकोट और नैनी पाटन। वैसे चंपावत से देखना, एक तो आपका उज्जैनी देवी का टीला मिला चंपावत में, और एक यहाँ से एक बौद्ध स्तूप मिला था सेनापानी, सेनापानी का बौद्ध स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ, चंपावत से। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊं परिषद के प्रयासों से नायक सुधार समिति की पहली बैठक कहां पे हुई थी, आपको पता है कुमाऊं नायक सुधार समिति 1918 में पहली बार बनी थी, जिसकी पहली बैठक कहां पे, 1918 नैनीताल में होती। बाद में 1923 में जीबी पंत संयुक्त प्रांत में नायक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं, जो 1928 में क्या बन जाता, अधिनियम बन जाता। और कभी भी आएगा नायक बालिका सुरक्षा अधिनियम, कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1929। लेक्चरर में आया था पिछली बार, नायक सुरक्षा बालिका रक्षा अधिनियम 1929 का था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपका 3 वर्गों में, कौन कौन से, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिंदी में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस नृत्य का अंत चाली और घोड़ से होता है, आपका था मंडाण नृत्य। मुख्यतः जो मंडाण नृत्य होता हमारा, ये होता जौनपुर जौनसार क्षेत्र में आपका मंडाण नृत्य किया जाता। इसी के एक कुशल नृतक थे कौन, इंद्रमणि बटोनी। चौफुला नृत्य देखो तो मां पार्वती ने शिव को खुश करने के लिए आपका चौफुला नृत्य किया था, ठीक है। आपका देखना झुमेलो नृत्य, कौन करता झुमेलो नृत्य, कैसा नृत्य है झुमेलो, श्रृंगार प्रधान है, प्रेम प्रणय प्रधान नृत्य मिलता है। कैसे झुमेलो नृत्य का थीम क्या है, विवाहित स्त्रियां करते हैं आपका झुमेलो नृत्य। आपका चांचड़ी नृत्य देखना, गढ़वाल क्षेत्र में चांचड़ी, जबकि कुमाऊं में इसे क्या कहते हैं, झोड़ा कहते हैं। क्या इसमें ढोल ढमा बजता है, ठीक है, कुमाऊं में तो हुड़का बजता ही है बीच में, झोड़ा में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कालिदास ने किस महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया था। गौरी गुरी मतलब, गौरी मतलब क्या होता है, मां नंदा, और गुरु नंदा का पिता जो माना जाता है, गढ़वाल हिमालय को माना था, और वो किसमें माना था, रघुवंशम। ऐसे ही आपने अभिज्ञान शाकुंतलम सुना था, कबीरदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। कहा था कि हमारा देश का नाम जो भारत पड़ा वो भरत के नाम पे पड़ा था, और वही भरत का जन्म कहाँ पे हुआ था, कण्वाश्रम। कण्वाश्रम हुआ, मालिनी नदी का तट हुआ, कनखल का उल्लेख भी किसमें मिलता आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता। कुमार संभव, हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया, या आप दूसरे भाषा में कहोगे तो हिमालय को अनेक रत्नों का जन्मदाता 2018 कनिष्ठ सहायक में आया था, किसमें कहा गया था, कुमार संभव में कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, लखनकोट का किला किस जनपद में स्थित है, लखनपुर बैराट का किला आपका कहां पे है, पिथौरागढ़ में। क्या पिथौरागढ़ में और कुछ भी है, बाउलीगढ़ का किला कहां पे आपका, पिथौरागढ़ में। लंदन फोर्ट का किला कहां पे आपका, पिथौरागढ़ ही में मिलता आपका। अगर आपको अल्मोड़ा में देखने किले तो आपका एक तो खगमरा कोट का किला, लाल मंडी का किला, नेथना का किला कहां पे मिलता है आपको, अल्मोड़ा में मिलता। क्या चंपावत में कोई किले मिलता है आपको,
आप कहोगे राजभुंगा का किला सोमचंद का था, आप कहोगे बाणासुर का किला लोहाघाट में, ठीक है। बाकी और कोई है? बाकी किले तो है नहीं कुछ। राजा वैन का किला मिलता है एक, राजा वैन का किला कहाँ पे था? बलोदी में था क्वेश्चन, हरिद्वार में था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, इंद्रमणि बडोनी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? अगर नहीं भी पढ़ा तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता था बीजी तिलक 1920 में क्या चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था 1920 में बीजी तिलक का। इंद्रमणि बडोनी का जन्म ही कब होता है? 1924। संबंध तो था नहीं। डाइविल 1921 में क्या था, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, संबंध था नहीं। जेएल नेहरू ने कभी इंद्रमणि बडोनी की तारीफ की नहीं थी। एक अखबार था जो उत्तराखंड पृथक राज्य के टाइम पीरियड में उत्तराखंड की भूमिका को दिखा रहा था, वह संगठन पोस्ट के नाम से, इसी ने इंद्रमणि बडोनी की तुलना किससे की थी? गांधी जी से की थी। वहीं इंद्रमणि बडोनी का जन्म दिवस कब आता है? 24 दिसंबर। इसी दिन को आप क्या मना रहे हो? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मना रहे हो। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी थी? पुर्तगालियों ने जो बंगाल में, वैसे चटगांव में लगाई थी। अगर आपको बाई ऑप्शनल में चटगांव आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप हुगली के साथ जाओ। वैसे पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। कब? 1503 में कोचीन में लगाई थी। ऐसे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में कहां पे? सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1664 में तो आई थे रे फ्रांसीसी, 1668 में लगाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया था? अवध पे लगा था कुशासन का आरोप 1856 में। और प्रेम सिंह नेगी जी 1856 में। अवध का नवाब कौन था? 1856 में अवध का नवाब, आपने कालो मेहरा पढ़ा है, वाजिद अली शाह। क्या था? अवध का अंतिम नवाब था। वही कालो मेहरा से क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर देखो कुशासन, डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा था? सतारा। राहुल कुमार पॉल क्या झांसी को भी हड़पा गया था? झांसी को नहीं हड़पा गया था, कुशासन पे नहीं हड़पा गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को भी हड़पा गया था। कब? 53 में या क्रांति के बाद? 1853 में भी झांसी को क्या कोई अनुसान क्या राजा नहीं होने के कारण इसे क्या कर लिया गया था? हड़प लिया गया था, ठीक है। भारत को बर्मा से अलग कब किया गया? 1900। अगला आना, विश्व की सब सर्वाधिक खारे जल की झील किस देश में स्थित है? आपको पता है वॉन झील कहां पे? तुर्की। फिर कौन सी है? ग्रेट शॉर्ट झील कहां पे? यूएसए में। फिर आपका कौन सी है? कैस्पियन सागर कहां पे? यूरोप में, ठीक है। वैसे आएगा भारत की सबसे सॉल्टी लेक, भारत की सब सर्वाधिक लवणता वाली झील आपका हो गया सांबर झील। और भारत की सबसे बड़ी सॉल्टी झील, मतलब भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील, आप क्या मारोगे? चिल्का झील। क्या आपका पेंगयोंग झील आएगा? पेंगयोंग झील आपकी कैसी झील है? शुद्ध पानी की है, खारे पानी की है? पेंगयोंग झील कहां पे आपकी? अब जब नौकरी लगेंगे ना तब बुलेट लेके जाना वहां, तब देखना टेस्ट करके खारा आता है या शुद्ध आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है? आपको पता है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। आर्टिकल भाकुनी,
53, आर्टिकल 53 क्या कहता? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होगा। वो जब चाहे क्या युद्ध की घोषणा कर सकता, जब चाहे क्या शांति की घोषणा कर सकता। किसके परामर्श पे? मंत्रिमंडल या संसद? मंत्रिमंडल की सिफारिश पे आप राष्ट्रपति करेगा। आपका आता मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74, प्रधानमंत्री का पद, आर्टिकल प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा, आर्टिकल 75 कहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। अगर आपने 24 अक्टूबर 1945 मारा तो इस दिन यूएनओ का क्या हुआ था? स्थापना। कहां पे? न्यूयॉर्क में। आपने मुदलियार सुना था? मुदलियार आया था ना पटवारी जो लीक हुआ था। मुदलियार साहब गए थे भारत को किसे शामिल करने के लिए? यूएनओ में शामिल करने के लिए। 30 अक्टूबर 1945 को होता। भारत या किसके नाम से होता? इंडिया के नाम से होता। तभी तो यहीं से था आपकी प्रस्तावना में 2 शब्द आए, इंडिया, डेट इज भारत का कंसेप्ट यहीं से आया था आपको। वैसे यूएन देखो ना तो यूएन आपके सिलेबस में, ये फैक्ट जो था एनसीईआरटी में था 30 अक्टूबर वाला, सीधा डायरेक्ट उठा सकता आपको। कभी आएगा आप पे यूएन की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले कब आया था? यूएन पढ़ा ही नहीं आप कहोगे 1919 लीग ऑफ नेशन से आपकी यूएन की क्या होती जाती है? शुरुआत हो जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशन कामयाब नहीं होता। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, जिसके बाद 1941 में अमेरिका जापान पे क्या फेंक देता? बम फेंक देता। फिर शांति स्थापित करने के लिए देश आगे आते। उसी टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजरवेल्ट, और रूजरवेल्ट क्या शब्द दे देते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द दिया था, यूनाइटेड नेशन जो शब्द दिया था, वो किसने दिया था? रूजरवेल्ट ने दिया था। वैसे देखना आपका यूएन बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई थी अटलांटिक चार्टर के रूप में जाना जाता है। 1941 में आपका अटलांटिक चार्टर हुआ था, जिसमें कुछ देशों ने सहमति दर्ज की थी। इसके बाद जो यूएन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर था वो था आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, 1944 में होता, जिसमें टोटल कितने देश सहयोग करते हैं? 50 देश सहयोग करते हैं। बाद में इसी में क्या इन पे हस्ताक्षर होते हैं 50 देशों के, और 51वां देश इसमें जुड़ जाता। कौन सा? पोलैंड जुड़ता है। टोटल 51 देश हो जाते स्थापना के समय। कभी आएगा यूएनओ की स्थापना के टाइम कितने देश थे? आप कहोगे 51 देश थे। लास्ट जुड़ा था इसमें पोलैंड जुड़ा था। कभी आएगा अभी वर्तमान में विनय वर्तमान में यूएनओ में कितने देश हैं? 193। लास्ट कौन सा था? 2011 में दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी थी जुम्बा। ठीक है। वैसे आईएमएफ में भी एक 190 देश हो गए। 190वां देश कौन सा जुड़ा था? अंडोरा जुड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आपको पता है जब पूरे मंत्रिपरिषद को जवाब देना पड़ता तो जवाब कहां पे देगी? लोकसभा में देती। वैसे क्वेश्चन चेंज हो गया था, व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति? जो शपथ दिलाएगा उसी के विरुद्ध क्या होती है? जवाबदेही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता होना था, क्योंकि भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होना था, और होम रूल लीग आंदोलन भारत में कौन चला रहा था? एनी बेसेंट चला रही थी। एनी बेसेंट दोनों के बीच में, क्योंकि पता था ना हिंदुओं से समझौता होना ना मुसलमानों से समझौता होना। समझौता कौन कराएगा? कोई बाहरी का व्यक्ति कराएगा। इसी समझौते को आप कहते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। हुआ था कब? 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट ने कराया था। लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? एसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी का फल एनी बेसेंट को मिला, और अगले ही कांग्रेस अधिवेशन 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी कौन? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश आपका सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। ठीक है। वैसे भारत विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक भी कौन उत्पादन कर रहा है? अब चीन कर रहा। पहले कौन था? भारत क्या करता था। ठीक है। अभ्रक के लिए एक कोडारमा की खान देखी थी आपने, कहां पे? झारखंड में अभ्रक के लिए कोडारमा की खान बड़ी फेमस है। आपने देखा भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है केवल एक ही जगह से। कहां से? जम्मू कश्मीर से। ज्यादातर भारत में कैसा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन या लिग्नाइट टाइप का आपका कोयला पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
अद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन था? औ प्लस द्वैतवाद। औ मतलब नहीं, जिसने आत्मा और परमात्मा के बीच क्या नहीं कहा कि कोई भेद नहीं है, आत्मा ही क्या कहा, आत्मा ही परमात्मा है। ये थ्योरी दी थी आपकी किसने? शंकराचार्य। ऐसे ही आता द्वैतवाद। द्वैतवाद कहा आत्मा अलग है और परमात्मा क्या है? अलग है। यह सिद्धांत दिया था किसने? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद निकंबराचार्य ने दिया था। आपको पता है एक और आता शुद्ध द्वैतावाद, वल्लभाचार्य ने दिया था। और विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य ने आपका विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, नचिकेता यम के बीच प्रचित संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? आपको पता है नचिकेता यम संवाद, और संवाद हमेशा कहां से होता है? कंठ से होता है। तो नचिकेता यम संवाद कहां पे आपका? कंठोपनिषद में। जो मंडूकोपनिषद कह रहे हैं ना, इससे आपका एक शब्द लिया गया, सत्यमेव जयते शब्द कहां से? मंडूकोपनिषद से था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? पहले आपका इन्फोसिस हुआ करती थी, लेकिन अभी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज सबसे बड़ी क्या है? कंपनी है टीसीएस। आपने देखा, आपने ऑनलाइन पेपर दिए, बहुत सारे दिए आपने ऑनलाइन पेपर, जो भी सेंट्रल स्टेट के होते हैं, सारे पेपर कौन कराता आपका? टीसीएस कराता। उत्तराखंड पे इतना पैसा नहीं था आपके यूके ट्रिपल एससी पे। वैसे टीसीएस के लिए कह रहे थे, पर इन्होंने कहा कि यूके ट्रिपल एससी ने कहा टीसीएस सबसे महंगी है, हम नहीं कराएंगे, हम सस्ते में कराएंगे। ये गया क्या था वो? RMS टेक्नो सॉल्यूशन, और उसी ने बंदरों का ऐसा पेपर किया कि आज तक याद है वो। मालिक ने अलग बेचा, नौकरी करने वाले अलग बेचा, पेपर कराने वाले सेंटर ने अलग बेचा। वो पेपर इतने जगहों से बिका कि STF पता नहीं कर पाएगी लीक कहां से हुआ था। ठीक है, वेबसाइट डैश 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 का एक संग्रह है। वेबसाइट में आपका HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, ग्राफिक फाइल होती है, ऑडियो और क्या वीडियो फाइल होती है। तो उपरोक्त सभी आपके क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किसी कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? आपकी कंप्यूटर भाषा होती है जो वाणिज्यिक कार्यों में आती है, आपकी कौन सी आती है? कोबोल आती। कोबोल की फुल फॉर्म आएगी तो कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, बाकी अगला आना, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुतुब मीनार वैसे निर्माण का कार्य शुरू कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, आधा ही कराता है, मर जाता है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश इसे क्या कराता है? पूर्ण कराता है। बाद में बिजली गिरती तो कुछ इमारतें ध्वस्त हो जाती, बाद में इसे कौन? फिरोज शाह तुगलक इसका पुनरुद्धार करता। जहां पे अभी कुतुब मीनार है, वहां पे पहले कुछ था, एक संस्कृत मंदिर हुआ करता था या पाठशाला हुआ करता था, नाम क्या था उसका? कुतुब मीनार की जगह क्या था पहले? संस्कृत पाठशाला थी यार कुछ, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर अगला आना, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। कभी आएगा उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। आपके उष्ण आर्द्र सदाबहार वन कहां पे पाए जाते हैं? आप कहोगे पश्चिमी घाट। क्या पश्चिमी घाटी में पाए जाते हैं सदाबहार वन? आप कहोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप कहोगे पूर्वी हिमालय रेंज में भी आपके क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच क्या करना? संबंध स्थापित करना। इसी बटलर कमेटी के तरह आपका 1983 में एक आयोग और बनता है, सरकारिया आयोग। उसका संबंध भी क्या था? राज्यों और केंद्रों के बीच क्या करना? संबंध स्थापित करना, जिसके लिए 1990 में इसने क्या बनाया था? अंतरराज्यीय परिषद बनाए थे। एक और था, कोई आयोग और था जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बना था। आपका था पुंछी आयोग, वो भी क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच था। वैसे लक्ष्मी बिष्ट आपका 26वां संविधान संशोधन, एक मिनट रुकना, 26वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था। किसके लिए?
प्रिवी पर्सी, जिसमें पुराने राजाओं की क्या खत्म कर दी जाती है, पेंशन खत्म कर दी जाती है। लिख लेना 26वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसके साथ साथ आपका 1924 में एक ली आयोग बना था, किसके लिए? यूपीएससी के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मृग तृष्णाएं दिखाई देती है, आपका रेगिस्तान क्षेत्र में दिखाई देती है, जहां पे मृग क्या होते हैं, मृगों का पानी का भ्रम हो जाता है, इसी को आप मरीचिका कहते हैं। कभी कहेगा मृग तृष्णाएं किसके कारण दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, किसके कारण दिखती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन के कारण दिखती? केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला आना, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराता है। समानता का कराता है आपका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता कहता है। वैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। रजनीश राणा क्या आर्थिक न्याय का भी उल्लेख मिलता हम पे? आर्थिक न्याय, सामाजिक था, आर्थिक न्याय भी मिलता हमें कहीं पे? प्रस्तावना में आर्थिक न्याय है कि डीपीएसपी में? आपका डीपीएसपी में आपके क्या आर्थिक न्याय का कंसेप्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बना था। अंग्रेजों ने हंटर आयोग बनाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक आयोग बनाया था। लक्ष्मण का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया था। किस नाम से? मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। गरिया, मेहता, मेहरा, पिछवा मेहरा, जेरी। तहकीकात कमेटी 1920 में तहकीकात कमेटी बनती, किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। महात्मा गांधी क्या रहते? इसमें सदस्य रहते। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके क्या रहते? अध्यक्ष रहते। साथ साथ इनके एक सदस्य और रहते, मोतीलाल नेहरू और तेग बहादुर सप्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? अभी भारत की जो लिटरेसी रेट है वो कितना आपका? 74.04% आपकी क्या साक्षरता दर है। कभी भी याद रख लेना, आज बता रहा हूं, शायद दोबारा कभी टाइम ना लगे, आप पेपर देने जाओगे ना, आप एक चक्कर उत्तराखंड का डाटा पढ़ोगे जाने से पहले। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर जाते ना, उससे पहले एक चक्कर उत्तराखंड की जनगणना और एक चक्कर भारत की जनगणना वहीं पे देख लेना, जस्ट सेंटर से अंदर इंटर करते टाइम। क्योंकि आप जो आंकड़े वाले डाटा होते ना, ये बहुत कम के लिए आपके दिमाग में छपते हैं। जैसे वहीं पे पढ़ा आपने, थोड़ा देर के लिए भी छपा, 10-15 मिनट के लिए छपा, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए, तुरंत आ गया तो सोने पे सुहागा होता। अगर रात को पढ़ा, सुबह तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा था मैंने, सार्थकता कितनी थी, किसकी कितनी थी। इसीलिए ट्राई करना कि हमेशा पढ़ोगे तो कहाँ पे? सेंटर से पहले ही पढ़ना, उसे लास्ट टाइम के लिए बचा के रखना आपका डाटा। और उत्तराखंड सांख्यिकी, या तो जनगणना से, उत्तराखंड का एक जनगणना से क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में, यूके 380 में एक क्वेश्चन जनगणना से आता है। वो चाहे राष्ट्रीय जनगणना पूछे चाहे उत्तराखंड की पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। दोनों जनगणनाएं याद करके चले जाना, हो सके तो लास्ट टाइम के लिए पढ़ना। लास्ट टाइम के लिए आप पढ़ोगे ना, उस दिन के लिए जो आप सुबह पढ़ोगे 9 बजे से पहले, आपका एक होगा बुक। उत्तराखंड में परीक्षावाणी में बुकें आती ना, एक वो बुक आएगी, एक आपका जनगणना वाला टॉपिक आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना उस दिन, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं आपके, कि 2 क्वेश्चन यहाँ से फंस गए। अगर आपके पढ़े से आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाता उसी दिन, कि मैंने ये तो आता, मेरे को उठपटांग आता है, तो आप धीरे धीरे आप सभी सही करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में टारगेट बना के चलना, आपको क्या पढ़ना है। आजकल घर मत बैठ जाना, थोड़ा स्मार्ट करने की कोशिश करना कि क्या छोड़ना है आपको। अब आपको चंद पवार हो गया बहुत, आपने प्रस्तावना, मूल अधिकार हो गया। अब आपको आना एडवांस कंप्यूटर, एक फुल फॉर्म, यूएनओ, निःशस्त्रीकरण, रीजनिंग, जहाँ से आप एडवांस लोगे बच्चों से। पढ़ा तो सब ने है, आप कहाँ से एडवांस लोगे? इन्हीं जगहों से तो आप एडवांस लोगे। आप थोड़ा उठपटांग पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। आपको रीजनिंग नहीं आती है तो रीजनिंग सीखिएगा आजकल, 2-3 दिन में जो सीखोगे वो लास्ट टाइम के लिए ज़्यादा छपता है।
ठीक है, आपको कंप्यूटर नहीं आती, मेरे को पता आपने आज तक जिंदगी भर कंप्यूटर में तुक्के ही मारे हैं, ठीक है, आपको नहीं आती, फिर भी नहीं आएगी, पेपर के बाद भी नहीं आएगा, आप कंप्यूटर के एमसीक्यू मारना शुरू कर दीजिएगा, तभी आपका स्कोर बढ़ता है। और कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म जरूर याद करना, क्योंकि आपकी फुल फॉर्म आने के बहुत चांसेस होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ोगे आप और सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, दो चीज़ें आपकी आती है। ये तो सिंपल भाषा में पूछ देगा तो कंप्यूटर के सर्च इंजन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर देखना भारत में पुरुष साक्षरता दर आती, पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है? 82-14 आपकी पुरुष साक्षरता दर है। लूसेंट में गलत है और लूसेंट में 80% लिखा है, ठीक है। 82-14 आपकी पुरुष साक्षरता दर है। महिला कितनी है आपकी? 65-46 आपकी महिला है। उत्तराखंड में साक्षरता दर 78-82 है, पुरुष साक्षरता 87-40 है, जबकि महिला साक्षरता 70-70 है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता। भारत के प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र देना है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता। भारत के मुख्य सचिव को, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देना है, वो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों का सही कालक्रम क्या होगा? आपको पता है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था कब? 1917। खेड़ा आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। इसके बाद रॉयल एक्ट का विरोध करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। 1922 में आपका चौरा-चौरी कांड होता है। 1928 में आपका साइमन कमीशन का विरोध होता है। 1930 में आपका डांडी मार्च होता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1932 में आपका पूना समझौता मैकडॉनल्ड घोषणा होती है। इसके बाद 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होता और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता। महात्मा गांधी की भूमिका यहीं तक आती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? आपने पता गुप्त, ऑप्शन ए था उसका आंसर, उसी से कर रहा था। आपका देखना आपका सबसे पहले चंपारण 17, अहमदाबाद 18, फिर अहमदाबाद खेड़ा भी कब? 18 ही में था, फिर आपका था नहीं कोई। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? आपको पता है गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे कहते थे आप दिनार, और जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे कहते थे रूपक। रूपक कैसा होता था? चांदी की। आपको पता पर्ण क्या होती थी? पर्ण वैसे प्राचीन काल में व्यापार के लिए जो यूज किया जाता, पर्ण के नाम से जाना जाता। गुप्त काल में वही पर्ण आपकी रजत मुद्रा होती थी। जबकि निष्क किसे कहते थे आप? प्राचीन काल में जो आभूषण मिले, आभूषणों को किस नाम से जाना जाता? निष्क के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्रीमी लेयर संबंधित है आपका। आपने ओबीसी रिजर्वेशन पे देखा होगा, बड़ा हल्ला मस्त है इस क्रीमी लेयर के लिए। क्रीमी लेयर की बात करूं, सबसे पहले 1971 में संतानन समिति ने क्रीमी लेयर का फॉर्मूला दिया था। बाद में 1978 में आपका एक आयोग बैठता, मंडल आयोग, जो अपनी सिफारिश देता 1990 में, जिसके बाद 1992 में जैसे सरकार इसे लागू करने चाहती है, एक केस आ जाता है ओबीसी से संबंधित। एक केस था 1992 का, इंदिरा साहनी केस। वो किससे था आपका? ओबीसी आरक्षण से था। ये क्रीमी लेयर वाला केस यही आता आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? आपका राज्यों में द्विशासन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, जबकि केंद्र में जो द्विशासन चला था वो 1935। 1909 का अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार था। सांप्रदायिक क्या होता इसमें? चुनाव की बात की गई थी। 1909 के अधिनियम के तहत पंकज भाकुनी 1909 के तहत आपने देखा गवर्नर की काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को घुसाया गया था, और उनका नाम था, पहली बार कोई मेंबर गवर्नर की काउंसिल में गया था 1909 के अधिनियम के तहत। क्या
सत्येंद्रनाथ, लॉर्ड सिन्हा था, एसपी सिन्हा नाम क्या था उनका, लॉर्ड सिन्हा नहीं, एसपी सिन्हा के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? कड़फिसेस का आपका क्या था, कुषाण वंश से था। इसी ने इनमें क्या चलाई थी, स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। आपका दंती दुर्ग आता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। पुष्यमित्र आता है, शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में कौन था, पतंजलि, और उसने क्या कराए थे, अश्वमेध यज्ञ कराए थे। विक्रमादित्य एक उपाधि हुआ करती थी जो ज्यादातर गुप्त राजाओं ने ली, या किसने, शक राजाओं ने ली थी विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक, लास्ट विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला कौन था, हेमू था ना, हेमू। क्वेश्चन नंबर अगला ना, निम्न में से महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकार था, उत्बी और फिरदौसी, दोनों के दोनों महमूद गजनवी के इतिहासकार थे। उत्बी ने लिखी है तारीख यामिनी और फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, तारीख नहीं, शाहनामा केवल, शाहनामा। क्या इसके साथ मोहम्मद गजनवी के साथ और कोई भी आया था? रॉक गार्डन किसने बनाया था चंडीगढ़ का? नेकचंद ने बनाया था। जबकि चंडीगढ़ शहर को किसने बताया था? ली कार्लसबोरस ने। क्या? चंडीगढ़ शहर। एक आपको पता है मद्रास शहर को किसने बसाया था? सुना आपने? मद्रास शहर को किसी ने बसाया था? नाम दूं तो आप एकदम कर लोगे। फ्रांसिस डे ने बसाया था। मुंबई को किसने बसाया था? जॉर्ज चार्नोक ने कलकत्ता बसाया था। गेराल्ड और ऑंगियर ने क्या? मुंबई शहर को बसाया था। ठीक है, अभी आ रहा है एक क्वेश्चन, बचा रखा अभी, रुको। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति दी थी? ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसने आर्टिकल 51A में कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो संविधान के भाग 4 में जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और कितने? 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। अभी क्वेश्चन आएगा कार्की के लिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? केवल कार्की 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके वर्तमान टाइम पीरियड पे है। के लिए आएगा, कहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब का था? 1 मिनट रुकना, चुप रहना। राज्य पुनर्गठन आयोग 56 में तो अधिनियम आ गया था रे। 1953 में आयोग बनेगा,
55 में अपनी रिपोर्ट देगा, 56 में क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। 56 में आपने राज्यों को पहली बार बांटा था। तो 56 से पहले भारत में राज्य कैसे थे? 56 से पहले भी तो राज्य रहे होंगे। 56 में भाषाई के आधार पर बांटा था, पुनर्गठन आयोग के आधार पर आपने बांट दिया था। इससे पहले भारत में राज्य कैसे थे? कैसे थे? ABCD टोटल 29 राज्य थे और कितने में थे? 4 भागों में थे, A, B, C और D में विभाजित किया गया था। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखना, झूम कृषि कहते हैं। झूम किसे कहते हैं? एक खेती की पद्धति होती है जिसमें क्या जंगलों को जला के खेती की जाती है। उत्तराखंड में क्या झूम कृषि होती है? किसके द्वारा? रांची और भूटिया के द्वारा। भारत में मुख्यतः झूम कृषि जो की जाती है किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट में आपकी झूम कृषि की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, ऑरेकल क्या है? ऑरेकल जो आता है आपका एक ओपन डाटाबेस क्या है? सॉफ्टवेयर आता। सीधा बढ़िएगा, आ गया क्वेश्चन आपका करंट का। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन हुआ था? ये डेट आपको याद रखनी है, 28 मई 2023। भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत बना था? प्रोजेक्ट कौन सा था वो? राहुल बिष्ट का है, सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा समूह ने आपका क्या भारत का नया संसद भवन बनाया है। दिव्यम राणा, नया संसद भवन के डिजाइन करता कौन है? बिमल पान मसाला वाला बिमल पटेल ने क्या बना रखा आपका नया संसद भवन का क्या बना रखा? डिजाइन तैयार कर रखा। लिख लेना बिमल पटेल, आपका क्वेश्चन बनेगा नया संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया है बिमल पटेल ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप पे डायरेक्ट हो रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। आपका क्या था? 64 भागा 14 बराबर 5। तो कुछ नहीं हो रहा था, 6 + 4 - 1 + 4, 6 - 4 10, 10 - 5 कितना? 5। ऐसे ही इसमें भी चलता, 5 और 6 कितना? 11 - 2 + 2 4। 11 में से 4 गया 7, सीधा आ जा रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आपकी सीरीज थी, सीरीज में क्या कह रहा था आपसे? 17 से 36 जाने में अंतर, 19 का था 36 से 53 जाने में, 17 का था 53 से 68 जाने में, 15 का था 68 से 83 जाने में। अब अंतर कितने का आना था? 13 का आना था, लेकिन इसने 15 का दे दिया, इसलिए 83 की जगह क्या होना था? 81। फिर 81 से 92 में जाने में 11 का अंतर, इसीलिए आपका 83 क्या था? गलत था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर मध्य, वैसे उत्तर रेलवे आपका दिल्ली में है, उत्तर मध्य आपका कहां पे? इलाहाबाद में। ऐसे ही उत्तर पश्चिम रेलवे आता, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप कहते हैं जयपुर में आता। एक ऐसे आपने हुबली सुना? हुबली में किसका मुख्यालय है? कर्नाटक में, यहां पे पड़ता है। लोकेशन देख लो कहां पे? दक्षिण पश्चिम रेलवे का। मुंबई में 2 चीजों का मुख्यालय है, सेंट्रल रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। आपका बिलासपुर में, बिलासपुर में किसका मुख्यालय है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहां पे पड़ता है? बिलासपुर में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय, पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूर्व उत्तर पूर्व का है गोरखपुर, कोलकाता में, हुगली में आपका। ठीक है, वर्तमान में देखो तो भारत में रेलवे जोन है 18 रेलवे जोन है। दक्षिण पश्चिम तटीय रेलवे विशाखापट्टनम नया क्या बना आपका? रेलवे जोन बना है। पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो निम्न में से किसका संबंध बढ़ई से होगा? आप कहोगे फर्नीचर का। क्वेश्चन नंबर अगला आना, यदि आज से 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज रविवार है,
आज रविवार है तो 56 दिन बाद भी क्या होगा, 7 है 8 56, रविवार होगा। 57वां दिन क्या होगा, सोमवार। 58वां दिन मंगलवार। 59वां दिन बुधवार। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 498 किस संख्या के 17% से कम है। ग्रुप सी बहुत टाइम देता है, अगर आपको आता है तो सही बात है, नहीं भी आता ना तो यहाँ पे सीख लेना। हाँ शायद कल से आपका रीजनिंग मैथ्स का होगा नहीं, आप जो भी चीज़ करोगे ना, आपका पेपर जो जनरली पेपर हो जाता है 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटे के बाद आप बैठ जाते, इधर उधर सर घुमाना शुरू कर देते हैं, कोई बता दे तो ठीक, नहीं तो आप अपने तुक्के याद करने शुरू कर देते हैं, आप अपने माँ बाप का नाम लेके तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी नहीं भी आता ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन, माना आपकी गणित खत्म है लेकिन बाई ऑप्शनल चल लो, 4 के 4 ऑप्शन कर लो। ठीक है, एक ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 4 के 4। एक मल्टीपल वाला आता है कि आप मल्टीपल ढूंढो सीधा आंसर निकाल लो। ठीक है, नहीं आता एक वो भी आता आपका ए बी बी वाला, वहां पे भी आप क्या करोगे, आता तो ठीक है, फैक्टर में तोड़ना आता, 4 में टूट रहा, 3 में टूट रहा, वो ठीक है। अगर नहीं आता तो 4 के 4 ऑप्शन रख के करोगे, इतना टाइम मिलता आप पे। एक आप पे आता सर और पैर वाला, सरों की संख्या पैरों की संख्या में परसों ट्रिक बता के जा रखा। एक आप पे बंदर वाला आता हो, वो खंबे में चढ़ता है, पहले 6 मीटर चलता है, फिर 3 मीटर नीचे आता है। ठीक है, आप पे वो खंबे वाला आएगा ना कभी सवाल, तो सबसे पहले देखना कि पहली छलांग कितने मीटर की मार रहा। कभी 9 मीटर आता, 6, अलग अलग आता हो। ये भी 10वीं में पास, ये रट रट के हो रखा है, वो मास्टर माइंड होती थी ना, ये भी वो रट के हार का। ठीक है, कभी भी कोई पहली छलांग मारेगा तो टोटल जितने जंप कहेगा ना, जैसे 55 मीटर का खंबा बोलेगा, पहली छलांग को नाप हटा देना, उसके बाद जितना बचेगा उसको, क्योंकि आपको पता है पहले 6 मीटर चढ़ता था, बाद में 3 मीटर, 2 मिनट में कितना चढ़ा, 3 मीटर, उसके 2 के फैक्टर में तोड़ते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक आता आपका मिरर इमेज, कहेगा मिरर इमेज निकालो, कोई चित्र दे देगा, जैसे वो कहेगा, जैसे मैंने कहा राहुल का मिरर इमेज बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेपर टॉप पे लिख देना राहुल, और इसी को ऐसे पलटना, आपको मिरर इमेज दिख जाएगी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, शॉर्टकट अपनाना का तरीका सुझा देना। कहीं पे मिरर इमेज आएगा ना, सीधा पलट के रख देना उसे। ठीक है, पेज पलट देना, आपकी उल्टी साइड आपका मिरर इमेज आ जाएगा। कभी वो डब्बा आता है, ऐसे 4 भागों में रहता, कौन सा पूर्ण करेगा, तो वहीं पे डब्बे बना देना अपने हिसाब से, उसका उल्टा पलट के देख लेना, आपको डब्बे वाला मिल जाएगा। काउंट द फिगर आएगा, हर पेपर में आता है काउंट द फिगर, कभी त्रिभुज आता है, कभी चतुर्भुज आता है, कभी विकर्ण आता है। काउंट द फिगर जहां पे भी दिख गया आपको, वैसे तो करना, ट्राई करना कि क्या आपकी गिनती में आ जाए। ठीक है, कभी लगता है कि छोड़ यार दिमाग खराब हो गया, निकल नहीं रहा, तो उस दिन थोड़ा बड़ा डिजिट मारने की सोचना, कौन सबसे बड़ा डिजिट है उस पर रिस्क ले लेना। पहली चांस है, यहाँ के गाली मत देना कि सबसे बड़ा नहीं था, पहले गिन लेना एक चक्कर। अगर गिनती में नहीं आ रहा, जब आप पे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तब जाओगे आप। ठीक है, बाकी रीजनिंग पे अच्छा काम करना। 10 नंबर की इस बार रीजनिंग, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, क्या कह रहा, मंजू किसके बाईं ओर है, नीता के बाईं ओर कौन है, मंजू है, और जो नवीन के कहां पे है, जो नवीन के दाईं ओर, 1 मिनट है, जो नवीन के दाईं ओर है। इसके बाद क्या कह रहा आपका, ऋषभ कविता के कहां है, दाईं ओर है, तथा नवीन के बाईं ओर, नवीन के बाईं ओर ऋषभ है, और इसके दाईं ओर कौन है, कविता है, और इसके बाईं ओर कौन है, बस हो गया। ठीक है, आपको कह रहा नवीन का रैंक, नवीन का रैंक कहां था, मध्य में था। 98 आना, 99 आना आपको समझ नहीं आया। देखना, कह रहा 498 किस संख्या के 17% से कम है। आता तो ठीक है, नहीं तो बाई ऑप्शनल कर लेना। बाई ऑप्शनल में आप 600 उठाओगे ना, 600 का 17% निकालो, 17 छके 102, 600 में से 102 गया तो 498 है ना, 17% से कम। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होना था।
कल से आपका रेगुलर पेपर चलेंगे, कल से आपका सॉल्यूशन भी होगा। कल पेपर हिंदी मारोगे, करंट मारोगे या प्रीवियस मारोगे? एक मिनट सुनना, कल आप पेपर क्या मारोगे? जो करा तो हिंदी मारोगे, प्रीवियस मारोगे, करंट मारोगे? करंट तो लास्ट टाइम के लिए रहता है, लास्ट दिन लगता करंट। जो पेपर बनेगा वो मार लेना, काट दो।